पार्टियों, आज के पॉडकास्ट में मेरे पास एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का बंदा है जो अपने बारे में खुद बताएगा, ठीक है, लेकिन जद्दा में उसको ऑलमोस्ट जितने भी हमारे देसी हैं ना, सब जानते हैं। सिर्फ एक वजह से कि ये बंदा माशाल्लाह एक तो अखलाक का बहुत अच्छा है, दूसरा ये इतना ज़बरदस्त गाता है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें स्टेज पे ये ज़रूर नज़र आता है। मेरे साथ है नन अदर देन नईम सिंधी। हबीबी सलमान भाई। नईम सिंधी, हबीबी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बीच में हम थोड़ा सा अरबी में भी चले जाएंगे क्योंकि वो है, आदत है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग आपस में ऑलमोस्ट अरबी में ही बात करते हैं। नईम सिंधी, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हु इज़ नईम सिंधी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमान भाई, सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया और यकीन मानिए कि मैं बहुत एक्साइट होके और बहुत मतलब एक बिंदास होके आया हूँ, कि रिलैक्स होके आया हूँ कि सलमान भाई के साथ है, क्योंकि मेरा उर्दू और अरबी का मसला है। कोई मसला तो नहीं है, आप दिल से बोलो जो बोल रहे हो। मुझे ये है कि मैं अगर उर्दू में नहीं कर पाया एक्सप्लेन तो अरबी में आप समझ जाएंगे, या तो उर्दू में भी, उर्दू में अगर मैंने गलत भी बोल दिया तो आप वो कैप्चर कर लेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नईम सिंधी सिर्फ नईम सिंधी एक आम आदमी है, ना कोई बड़ा आर्टिस्ट है, ना कोई सिंगर है, ना कुछ। एक आदमी है जो लोगों के दिलों को खुश करता है। ठीक है, किस तरह से? सिंगिंग करके। सिंगिंग में किस तरह से, और मेन तुम्हारा स्टेज क्या है? सिंगिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है, कोशिश मेरी ये रहती है कि हर किसी की लैंग्वेज में मैं गाऊं। ठीक है। परदेश में जो बैठे होते हैं लोग, अपने देसी हों या कोई भी देसी हो, तो उनको अपनी लैंग्वेज में मैं गा के उनको सुना सकता हूं। कितनी लैंग्वेजेस में गा सकते हैं? पंजाबी, सराइकी, बलोची, पश्तो, माशाल्लाह, सिंधी, ब्रोही, माशाल्लाह, फारसी, 2-3 गाने तमिल में गा लेता हूँ। मतलब अभी ये 8 हो गए, और अरबी साथ में डाल दे तो ये 9 हो गए। और अरबी में भी 5-6 अलग लैंग्वेजेस होती है, मसरी, शामी अलग होता है, और ये सब गाने हम आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। नईम सिंधी शुरू से कहाँ रहा और कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, क्या किया, ये सब? मेरी पैदाइश जद्दा की है। ओके। और पला बड़ा मक्का में हूँ। 2003 से मक्का में 2012 तक मक्का में रहा हूँ। अलमिस्फ अल हरम के बहुत करीब। ओके। तो मैं ज़ाहिर में था। बिल्कुल करीब थे एकदम। ओके। तो पढ़ाई लिखाई मक्का में हमारी हुई, पाकिस्तानी स्कूल में कुछ 6 क्लास पाकिस्तान पढ़ी, 6 क्लास अरेबिक पढ़ी। ओके। तो जब छोटा था तब पाकिस्तानी पढ़ी, फिर अरेबिक में आया तो ज़्यादा। मक्का में स्कूल में पढ़ा था? जी, मक्का में, अल-इंजाल स्कूल में। कौन से ईयर में? तकरीबन 2005-6 से लेके 2008-9 तक, ऐसा कुछ होगा। हाँ ठीक है, तो मेरे जूनियर हो। सही, मैंने भी इंजाल में पढ़ा माशाल्लाह। तो अरसैफा, तो मैंने वहाँ पे कुछ मतलब 1 क्लास से 6 क्लास तक पढ़ा। फिर 6 क्लास से सीधा अरबी पढ़ के 12 तक कंप्लीट किया। तो फिर लैंग्वेज हमारी मक्का में, स्कूल में भी, हालांकि पाकिस्तानी स्कूल में थे तो वहाँ पे भी अरबी बोलते थे, क्योंकि ज़्यादातर रिश्तेदार कम थे वहाँ पे, दोस्त अरबी ज़्यादा थे, तो अरबिक से हमारी शुरू हुई। घर में कौन सी लैंग्वेज चलती? अरबी ज़्यादातर। नाना नानी दादा दादी सिंधी बोलते हैं। ठीक है। उनके साथ सिंधी बोल लेते थे। किस लैंग्वेज में होती है अरबी? लड़ाई गालियाँ तो सिंधी में आती है। तो उनके साथ वो भी या दादी या नाना नानी, वो भी जब सिंधी बोलते भी हैं तो ज़्यादातर अरबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फिर हल्की सी सिंधी। देखो, ये जैसे तुम्हारा नाम है नईम सिंधी, ठीक है, नॉट सिंधी जी, ठीक है। अक्सर लोगों को मसला होता है इस चीज़ से कि वाई बलूची, वाई नॉट बलोची। जी जी, ठीक है, जी जी, बताओ। सिंधी निकनेम भी मेरा इसलिए पड़ा, वैसे मैंने जब स्टार्ट किया एज अ म्यूज़िक, जब मैं तो म्यूज़िक कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन हिप हॉप रैप था। ठीक है। जब हिप हॉप करता था तो तब कोई और निकनेम था मेरा, नीमो फादर, एज अ नीमो फादर। अभी तक यूट्यूब में गाने हैं वो अरेबिक रैप है वगैरह, लेकिन जब मैंने ये बॉलीवुड और अरेबिक सॉन्ग्स चूज़ किए तो मैंने फिर नईम सिंधी इसलिए रखा क्योंकि मक्का में आपको पता है कि आपको सिंधी बुलाते हैं, सिंधी ताल या ब्लू सेकंड नेम से बुलाते हैं। हाँ, तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान था, तो मैंने नईम सिंधी रखा। वरना मेरा और लक़ब, वैसे ओरिजिनली मैं राजपूत हूँ। ओके, माशाल्लाह। जो भी हमारे कबीला वाले सारे राजपूत हैं। अरे भाई, अरे 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 मेरा सिंधी निकला, अरे बोलो। तो यही है जोया, हम जोया कौम से। जोया आप सर्च करें गूगल पे, किधर भी आपको जोया, असल में सारे राजपूत है, ओरिजिनली सारा राजस्थान से है। तो हमारा यही है। तो यानी एक तरीके से महाजिर भी हुए ना फिर? नहीं,
राजस्थान समझ लो, ये मतलब मुहाजिर तो चलो बाद में जो आए ना वो मुहाजिर बन, हम तो अगर राजस्थान में है, हमारी ज़मीन जो है ना अभी भी जो सिंध के करीब, वो राजस्थान के बहुत करीब है, तो समझ लो शायद उधर के रहने वाले होंगे सिंध के। पाकिस्तान अभी रिसेंटली मैंने देखा तुम गए हुए थे, और वहाँ की मैंने स्टोरीज वगैरह भी देखी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और मतलब फ्रीक्वेंटली जाते रहते हो पाकिस्तान या पहली दफ़ा गए थे? इस साल मैं पहली बार गया हूँ पाकिस्तान। ओके, मेरी उम्र जिंदगी में पहली दफ़ा? मैं ज़िंदगी में पहली बार गया हूँ पाकिस्तान। ओके, कैसा लगा? इतना मज़ा आया मुझे, कसम से इतना एक्सपीरियंस मुझे मिला। मैं सबसे पहले इस्लामाबाद गया, फिर गिलगित चाइना बॉर्डर तक गया, वहाँ से वापस आया इस्लामाबाद, फिर लाहौर से कराची, फिर सिंध गया अपने गाँव। इतनी मोहब्बत मिली, मैंने किसी के साथ इत्तेफाक नहीं किया था मेरा कुछ होने वाले। मैं कुछ 25 दिन के लिए गया था, 45 दिन रह के आया। 45 दिन में तकरीबन 12 शो या 10 शोज ऐसे हो गए माशाल्लाह। और ये सारी प्लान के साथ नहीं थी, लेकिन बनते गए। सिंधी हुआ, पंजाबी हुआ, पश्तो हुआ, गिलगित में भी शो हुआ माशाल्लाह। तो वहाँ पे जो होता है अलग लेवल है। मैंने कहा कितने साल मैंने अपने आप को दबा के बैठा हूँ। वहाँ पे जाके क्या महसूस हुआ कि यार पहले आना चाहिए था? बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी सही है कि मैंने कहा कि जो भी है ना, मैं एक 4 साल के बाद गया हूँ। चलो म्यूज़िक मैंने 4 साल 5 साल यहाँ पे करके बाद में गया हूँ, तो मेरे लिए चलो थोड़ा पक्का होके गया हूँ कि ऐसा नहीं कि कच्चा सिंगर गया है या वगैरह। तो मैंने बहुत सीखना है, लेकिन इन 4-5 सालों में बहुत सीखने को मिला। और जब मैं पाकिस्तान गया अल्हम्दुलिल्लाह एक तैयार बंदा था कि किधर भी स्टेज पे खड़ा कर दो निपटा लूँगा। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताओ कि वाई सिंगिंग, वाई नॉट कुछ और, कोई और फील्ड? सलमान भाई हमारे पास मतलब हमारी फैमिली में सिंगिंग है, बहुत है। मेरे तकरीबन मेरे दादा के कुछ कज़न वगैरह थे, एक मीरल नाम है, मीरल जोयो नाम है। ये सऊदीया में थे और एक रिवोल्यूशनर पोइट्री लिखते थे। अभी भी पाकिस्तान में सिंध में आप जाओगे ना, उनका बहुत नाम है, मीरल जोयो। कोई भी नहीं ऐसा नहीं जाता। एक पाकिस्तानी सिंधी फोक स्टार है, पुराना बहुत। आप अभी भी यूट्यूब पे लिखोगे ना, अल्लन फ़कीर नाम है। अल्लन फ़कीर मतलब सिंध की एक पहचान है। तो अल्लन फ़कीर ने उसका कलाम गाया है, मीरल जोयो। ये हमारे बहुत ही करीब, मेरे दादा के कज़न बनते हैं ऐसा। मेरे दादा बोलते हैं कि हमारी फैमिली में हमेशा गाते वगैरह थे। मेरे अब्बू गाते थे। मेरे अब्बू के रिश्तेदार कुछ हैं और हैं जो शायरी ज़्यादा करते हैं, गाते बहुत कम है। अभी भी आपको जिद्दा में बहुत सारे जोया मिलेंगे, जोया कौम वाले, वो सब शायर हैं ज़्यादातर, क्योंकि म्यूज़िक से ताल्लुक़ है। तो पता नहीं मुझे शायद उसमें से आ गया। मेरे नाना बोलते हैं कि मैं जब छोटा था, मैं और मेरे भाई हम दोनों शादियों में गाते थे। मतलब ये इनहेरिटेड है? हाँ पता नहीं। और मैं फिर भी अपने आप को सिंगर नहीं मानता। मैं बोलता हूँ शायद मेरी रोजी मेरे हंसने पे है कि हंस के और सबको, क्योंकि अच्छे फनकार आए चले गए, है ना हबीबी अल्लाह खली। तो अच्छे आके भी चले गए, और किसी का पता नहीं, हर किसी का लक होता है। तो मुझे लगता है कि शायद लैंग्वेज की वजह से। मुझे जो तुम्हारी कामयाबी का राज लगता है ना, वो तुम्हारा एक इखलाक है हबीबी वाला। कि इखलाक जो है माशाल्लाह तबारकल्लाह, तुम कभी भी मुझे गुस्से में नजर नहीं आया, चाहे जितना भी रश हो, कुछ भी। अपनी शादी में भी खड़े हुए एंजॉय करके। यही है। बाय द वे आप लोगों को शायद याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शादी अरबी है या पाकिस्तानी, देसी है या अरबी। वो शादी नहीं सिंधी। बिल्कुल। और शादी से रिलेटेड एक मजे की बात यह है कि हम दोनों एनिवर्सरी शेयर करते हैं। एकदम बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि जब भी मुझे एनिवर्सरीज भूलती नहीं है, तो जब भी कोई एनिवर्सरी का सीन होता है मैं उसको याद दिलाता हूं। बिल्कुल सलमान भाई हमेशा मुझे याद दिलाते हैं, मैं तो भुलक्कड़ हूं। एनिवर्सरी आ रही है, तैयार रहे। तो ये चीज मैंने इसकी शादी में भी इसको बताई थी कि तू भूलेगा नहीं कभी। अभी तक 3 बार आपने मुझे बचाया है, लेकिन शादी का जिक्र नहीं करो। किसी को लगता है मैं सिंगल हूं, लगने दो। अच्छा काट देंगे इसको, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जद्दा कब मूव हुए और जद्दा के बारे में क्या ख्याल है? पैदाइश मेरी जद्दा की थी, फिर मक्का गए, फिर जद्दा वापस आए। 2012 में जद्दा वापस आए। जद्दा में ज़िंदगी मस्त है, सच में बताऊं, बेस्ट है हमारे लिए। जद्दा में हर चीज़ आपको मिल सकती है। क्या ये सच है जो शख्स एक दफ़ा जद्दा में रह लेता है उसको फिर कहीं और मज़ा नहीं? बिल्कुल। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं मक्का जाऊँगा या किधर भी सऊदीया में किधर भी लेके जाऊँ, मुझे मैं कहूँगा कितना सूखापन है वहाँ पे, हर जगह पे। जद्दा का अलग है। जद्दा में आपको हर चीज़ मिल सकती है। एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मतलब हमारा निकलना होता है ना, जो किधर भी सवारी होती है, मिशवार होता है, किधर भी हमारा घूमना हो जाता है, समंदर के थ्रू या कुछ भी हो, या लोग या कुछ भी है। जद्दा का अलग सीन है। जद्दा के अलावा ज़िंदगी नहीं है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कसम से। और बाकी किन शहर में जाके क्या किया, अब उस पर आते हैं, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पे आते हैं कि सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन कैसे, जब कब पता चला कि यार ये नईम सिंधी जो है ये इससे पैसे बनाएगा सिंगिंग से? सलमान भाई मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं प्लानिंग के साथ ज़िंदगी में कभी नहीं चला। प्लानिंग के साथ चलूंगा तो फिर बहुत ना होगा मेरा, और बहुत सोच समझ के फिर बहुत ज़्यादा सोचने चलेंगे। हाँ बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे तो वो काम नहीं बन पाएगा हमारा।
तो जो भी है मतलब कभी कभी आंख बंद करके बिस्मिल्लाह कर लेता हूँ कि चलो इसको ट्राई करते ट्राई हैं। करके देखते हैं। हाँ, इसीलिए शादी हो गई। ठीक है। तो यानी सिंगिंग का हमारा इस तरह से शुरू हुआ, जब मैं रैप गाता था हिप हॉप, तब वो मेरा एक हिप हॉप स्टाइल के सिर्फ रिवोल्यूशन के बारे में लिखना है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, जुल्म क्या हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, तो ये सारी मतलब थॉट्स ये थी मेरी। तो जब मैं देखता था कि ये लव शव वाले गाने मुझे हज़म नहीं होता था, कैसे लव वाले गाने ये लोग कैसे गा लेते, तो बस आहिस्ता आहिस्ता बंदा बड़ा होता है, तो मेरा ऐसा है कि मैं जितना बड़ा हो रहा हूँ और ज़्यादा नरम हो रहा हूँ, मतलब अंदर से और ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा हूँ, ज़्यादा हसास हो रहा हूँ, ज़्यादा फीलिंग्स हो रही हैं। जितना मैं छोटा था उतना ज़्यादा मैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे अभी लगता है, सही है, ये सेम है, पता नहीं मेरे साथ भी होता है ये। पता नहीं जितना अल्लाह देता है ना जिस बंदे को, तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट होता जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बस मैंने एक बार ट्राई किया था, किधर मेरी अम्मी का फेवरेट गाना है मेरे महबूब क़यामत हो गई, तो मैंने एक बार फेसबुक पे डाल दिया, हिप हॉप से निकल के मेरे महबूब क़यामत हो गई किशोर दा का गाना मैंने यूट्यूब पे लगा लिया, यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे लगा लिया। तो किसी बंदे ने मुझे कहा यार आप गा रहे हो, ये एक शादी हमारी है, आप इस शादी में आके एक सिंगर भी है, आप ये गाना बस गाने। मैंने एक बार गाया तो मज़ा आ गया यार। 2015-14 के यार लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे कि मैं गा रहा हूँ। डायरेक्ट बताना तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि वो गाना था मेरे महबूब क़यामत होगी। हाँ अच्छा। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। वाह अभी भी मजेदार, ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया? जबरदस्त। मेरा कोशिश होता है कि मेरा दिल था और ज्यादा, इससे और ज्यादा आ गया। जबरदस्त यार, मजा आ गया। और पता है मुझे सिंगिंग में बिना इंस्ट्रूमेंट के ऐसे लाइव सुनने में ज्यादा मजा आता है। यही जो उसमें असल सिंगर का पता चलता है। बिल्कुल। और उसमें ये पता चलता है कि अगले बंदे, क्योंकि देखो म्यूजिक के साथ तो मैं भी गा लूंगा, कहीं ना कहीं करियोके में मैं गा लूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन जो असली में बंदा जो गाता है ना, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना गिटार के, बिना किसी चीज के, वो एक नेक्स्ट लेवल होता है। ब्रावो हबीबी। मजा आया सुन के। वैसे भी मेरा जो भी परफॉर्मेंस होता है ना, चाहे 3 घंटे, ज़्यादातर मेरे शोज होते हैं 3 घंटे 4 घंटे गाना पड़ता है, फिर मैं इस 20 मिनट का आधे घंटे का एक शो निकालता हूँ जिसमें वो सिर्फ बिना म्यूजिक के मैं गाता रहता हूँ, तो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं, तब सारे कैमरा के पता चले कि गा सकता हूँ। अब बात इस पे आई है तो ये बताओ कि पहला शो कौन सा किया? पहला शो पे ब्रेक मिली, वो जैसे होता है ना कि यार मौका मिले, बस कहीं पे गाने को मौका मिले, कहीं स्टेज मिले, तो पहला स्टेज कहाँ मिला? पहला स्टेज किसी की शादी थी, रिश्तेदारों की। जोया कॉम यहाँ पे बहुत बड़ी है हमारे। शादी के अलावा कोई शो हो, कोई वो हो? कोई शो तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे शो हुए थे। लेकिन आपको याद है जब पहला शो एज अ प्रोफेशनल शो जिया के साथ हुआ था, वो तो एक अरबी था, लेकिन अगर देसी की बात करें, देसी हमारा था जो एशियन हुआ था, आपको याद है? एशियन नाइट था, या एशियन करके कोई नाम था, जिसमें इंडियन, बांग्लादेश और वो भी बिल्कुल आप भी थे। तकरीबन मैंने पहली बार आपको वहाँ पे चैम्बर के सामने। बिल्कुल मेरी भी तुम्हारे से पहली मुलाकात बिल्कुल समझ लो देसी 2017-18 की बात है शायद, 17 के लास्ट में था तकरीबन। मौसम अच्छा था उस टाइम। हाँ बिल्कुल। तो आपके साथ वहाँ पे मुलाकात हुई थी। ये एक देसी प्रोफेशनल शो। उसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी था? मेरा भाई भी। तुम्हारा भाई भी गाता है? सलीम भी गाता है। यानी अब बहुत खींच के लाना पड़ता है उसको। नहीं उसका मतलब वो नहीं, हॉबी नहीं है। हाँ, उसका एज अ हॉबी ही लेके चलता है। वो गाता नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ये अच्छा शो है, चलो आ जाओ साथ में। बोला कितने मिलेंगे? फिर आया। अच्छा, ये कितने मिलेंगे पे से एक और चीज बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग याद आई। आर्टिस्ट लोगों को, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, जैसे सिंगर्स होते हैं, गिटारिस्ट होते हैं, ड्रमर्स कहते हैं, उस पे क्या कहते हैं? ड्रमर्स, म्यूजिशियन जो भी होते हैं, या कोई भी किसी किस्म का आर्टिस्ट होता है, तो उसको सबसे पहले एक चीज दी जाती है, आ जाओ, पेमेंट नहीं होगी, एक्सपोजर मिलेगा। इसके बारे में क्या कहोगे?
अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मैंने जब स्टार्ट किया था 2016 के 17 के शुरू में, मैंने जब भी स्टार्ट किया मैंने सऊदी शो से स्टार्ट किए, अरबिक, सिर्फ अरबिक वेडिंग शोज। तो मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे जो भी हो ना बंदा आपका कितना है, चलो आ जाओ, यही है। तो मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि बंदा जान लेता है कि अपना हक क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो 1 साल हो गया, 2 साल, फिर मैं देसी में आया। कहीं पे ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपको ये बोला गया कि यार अभी आ जाओ, हमारा बहुत बार होता है, है। चाहे हम आपको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे। मैंने कहा अगर आपने मुझे देखा ही नहीं है तो आपको देखना है कि कैसा करना है, तो आप यूट्यूब सोशल मीडिया में रख क्यों पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। मेरे साथ अक्सर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम ये देखेंगे कि आपकी रीच कितनी है, क्या है, देन फिर हम आपकी वो करेंगे, क्योंकि मेरा भी सॉर्ट ऑफ काम यही है कि मार्केटिंग से रिलेटेड वगैरह, तो उसमें ये होता है कि सपोर्ट कर दें। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप दी ओनली वन, यानी आप अकेले हैं जो यूट्यूब कर रहे हैं, और मुनाफिसीन माफी, यानी ज्यादा हाँ नहीं है, कितने होंगे। तो लोगों को पता है कंपटीटर अगर आपके अच्छे हो ना, फलाना इतना लेता है, फलाना इतना लेता है, फलाना इतना लेता है, तो लोग जब कंपेयर करेंगे चलो ये इतना लेता है। ये तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है, मैंने कभी सोची नहीं, कभी भी नहीं सोची। और मजे की बात बताऊं कि अक्सर मैं अपने फेलो यूट्यूबर्स के साथ बैठ के ये बात डिस्कस करता हूँ कि फ्री में कभी भी कोई काम नहीं करो। यही है, या तो यहाँ पे लोग फ्री में हैं, या तो कंपटीटर नहीं है, या तो सारे फ्री में आते हैं, पहला ऑप्शन वाला ऐसा होता है। तो अगर कंपटीटर है, वो ले रहा है, अच्छा फलाना लेता है, फिर वो मैं कंपेटिटर बनाना शुरू करता हूँ। यही होता है ना, लोगों को वो करना शुरू करता हूँ, क्या कहते हैं उसको, प्रोवोक करना शुरू करता हूँ कि तुम भी पैसे लो, तुम भी पैसे लो। नहीं तो ठीक है, यार yes, बनता है क्यों, yes, आप yes. 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, इतना लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। हम यहाँ पे परदेश में कोई अपना 1:30 बजे बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, यार कसम से, हम अपने मुल्क में होते हैं ना, वहां पे चलेगा, वहां पे बिंदास अपना घर है, और ना रेंट है, ना कोई आपको आके निकालेगा, आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, डेली हर दिन का आपका हिसाब है, यहाँ पे आपका काम है। आप अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही बात है कि कंपटीटर जो हो ना, वो काम करे ठीक से, और ठीक से लेके हमें। नईम ने मुझे बड़ा जबरदस्त आइडिया दिया, अब मैं कंपेटिटर बनाऊंगा। यार है अच्छे खासे हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं मानते यार, कंपेटिटर नहीं मानते, वो नहीं मानते। मैं बोलता हूँ यार आप अच्छे हो, आप मेहनत करो, आप मानो यार, आप करो यार, फलाना इतना लेता है, मैं भी। पता है क्या नईम, इसमें आती है सेल्फ बिलीफ, कि आप अपने ऊपर, अपने जो आपकी क्या कह लो उसको, कि जो आपकी स्किल्स है ना, उस पर बिलीव करो कि मैं ये कर सकता हूँ। सही, ठीक है। अक्सर आवाम ऐसी है जिनका काम बहुत अच्छा है, नेक्स्ट लेवल काम है, बट दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स कि यार हम पता नहीं, हम पैसे मांगते हुए अजीब से तो नहीं लगेंगे। और एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि भाई ये हम काम पेड क्यों करें, या पता नहीं हम पैसे मांगते हुए अजीब सा तो नहीं लगेगा। सही। क्या ख्याल है? नहीं यार, आपका कितना बजट है, आप इसको, सलमान भाई आपको चाहिए नईम सिंधी आपके प्रोग्राम में आए, मेरा इतना बजट है, ठीक है, मैं इतना लेता हूँ, आप मुझे बताएं। चलो आपको फ्री में भी जाना है ना, आप बताएं आपका कितना बजट है, आप मुझे कम से कम इतना तो लिख के देंगे ना, यार मैं 2000 पे कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। फिर मैं देखूंगा, अगर मुझे कोई काम दूसरा नहीं है या कुछ भी नहीं है, मेरा बनता है, चलो, नहीं बनता तो छोड़ दो यार, एक बार पैसे की बात तो हो जाए ना, सुकून तो आ जाए ना, है ना। क्योंकि आपकी वजह से इस बंदे को लग रहा है सारे लोग मुझे फ्री में मिल जाएंगे। मैं फिलाना मीडिया का हूं, मैं फिलाना कोई हूं, सारे बंदे फ्री में होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। यार हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दिल की बात कर रहे है ना सलमान भाई, यहाँ पे क्योंकि प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ, हर बंदा पाकिस्तानी पंजाबी कम्युनिटी में समझता है कि सिर्फ मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास शोज हैं, उसकी तरफ बहुत सारे और हैं। सिंधी कम्युनिटी में आपको एक मिलेगा, वो समझ रहा है कि जद्दा में वाहिद में हूँ, वहाँ पे लगेगा आपको वाहिद में हूँ। बलोची कम्युनिटी में आपको मिलेगा, समझेगा वाहिद में हूँ, और वो सोचेगा कि बंदे मेरे पीछे पड़े, सबको चाहिए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चलो सब कम्युनिटी के साथ तजुर्बा हो गया, चलो आप नहीं है तो दूसरी कम्युनिटी है, चलो हर कम्युनिटी में मुझे एक बंदा मिल गया, लेकिन है तो बहुत है ना। सही बात। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, कोई भी ऐसा हल्के में नहीं ले सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे क्या करना चाहते हो? नेक्स्ट स्टेप मैं पाकिस्तान का बहुत सोच रहा हूँ। ओके। वहाँ पे पाकिस्तान में बंदा गरीब हो सकता है, लेकिन सिंगर जो यहाँ है, सिंगर बहुतों के साथ जुल्म भी होता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सिंगर अगर आप अच्छा गाते हो, अच्छा मेहनत करते हो, तो आप दब नहीं सकते पाकिस्तान में। यहाँ पे आप 30 मिलियन भी आपको देख रहे हैं ना, कुछ नहीं है। पाकिस्तान में आपको एक शहर में 30 मिलियन मिल जाएंगे, आप देखें, बड़ी बात है ये वैसे, है ना। कितने होंगे हम पाकिस्तानी यहाँ पे, देसी कितने होंगे, सारे 2 मिलियन तकरीबन। पाकिस्तान में आपको इस्लामाबाद में अगर ले लें या कराची में ले लें, आपको 40 मिलियन मिल गए। अगर आपका एक शो हिट गया तो बस वायरल हो गया। आप एक दफ़ा हल्का सा वो जैसे कोई भी गाना एकदम से कभी भी किसी का भी वायरल हो जाता है तो वो बिल्कुल छा जाता है। बिल्कुल। अच्छा नईम, सिंगर हो, शुरू में तो जाहिर है
वो किए होंगे, कवर किए होंगे, बिल्कुल दूसरों के गाने गाए होंगे, अपना गाना बनाया कुछ? बनाए हैं बहुत सारे, लेकिन वो हिट नहीं जाते। ओके, वजह? वजह यह है कि लोगों को सुनी सुनाई चीज़ पसंद आती है। ओके, फलाना तिक्का उस जगह का बेस्ट है, उसी से बट तिक्का लेनी स्टिल है। इसमें मैं शायद तुमसे एग्री ना कर पाऊँ कि जो नए सिंगर्स आते हैं या नए नए गाने के लोग आते हैं या बिल्कुल 0 मीटर बिल्कुल लोग आके और आपको अपना गाना सुनाते हैं और वो वायरल भी हो जाते हैं, लोगों को पसंद भी आते हैं, तो क्या उनकी स्ट्रेटेजी दूसरी? उनका प्लेटफॉर्म अब सऊदीया में अगर बनाए ना, सऊदीया में बहुत कम लोग हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ मैं अगर पाकिस्तान में करूँ या किधर और तो हिट जाएगा। मेरा अपना अभी मैंने सिंगल दिया था पाकिस्तान में, बहुत जल्दी वायरल हो गया, बोरो बोरो शीदी जाम्बो। ये हमारा अपना था। जो बंदा मेरे साथ बोरो बोरो शीदी, उसके साथ दिल बराबर जगह पे देना, अगर आपने सुना होगा या नहीं, मैंने देखा था वो। दिल बराबर, बोरो बोरो शीदी जाम्बो, ये 2 गाने हैं। बोरो बोरो शीदी जाम्बो जो बंदा दूसरा मेरे साथ गा रहा था वो दुबई का, वही हमारा वाला सीन है। दुबई का पैदाइश है, ताबुश हुसैन नाम है, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, और बहुत मेहनती लड़का है। इंशाल्लाह वो देख रहा होगा ये चीज़। ताबुश हुसैन माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। और जो भी बलोची है, यहाँ पे बलोची ले लो, ओमान वाले बलोची, आपको पता है ओमानी बलोची कितने होते हैं, यूएई में, बहरीन में, सब उसको जानते हैं उस बंदे को माशाल्लाह तबारकल्लाह, एकदम प्रोफेशनल है। उसने बोरो बोरो शीदी जाम्बो, उसके नाना ने या उसके फादर ने ये गाना लिखा था, बहुत ही पुराना हिट है। तो उसने अपना गाना उठाया, मैंने अपना दिल बराबर अपना उठाया, तो हमने दोनों को कोलैब करके एक गाना हमने दिया, माशाल्लाह पाकिस्तान में जल्दी हिट चला गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम वो चीज़ करते शायद नहीं जाते। लेकिन नहीं, बात तो वही है ना, आप डाल तो यूट्यूब पे रहे हो ना, यूट्यूब तो सबके लिए एक जैसा है। पता नहीं यहाँ का अलग है, यानी सेम चीज, समझ रहे मेरा पॉइंट, कि गाना तो आपने पाकिस्तान जाके गाया, वो तो नहीं पता चल रहा कि स्टूडियो कहाँ है। बिल्कुल, लेकिन मुझे जो पाकिस्तान में मिल रहा है वीडियो शूट, जो मुझे मॉडल्स मिल रहे हैं, जो लोग मुझे बना ये सब करके दे रहे हैं, अच्छा म्यूजिक बना, यहाँ पे मुझे नहीं मिलेंगे। ये भी है, यहाँ पे भी तो कॉस्टली मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से एक म्यूजिक बना के आता हूँ जिसमें मुझे 6 महीने लगते हैं, जो अपना गाना सिंगल यहाँ किया है। अभी मैंने कुछ 6 या 8 गाने, कुछ पाकिस्तान से, कुछ यहाँ पे मैंने म्यूजिक जो भी बनाए रखे हैं। मैंने कहा एक बार टाइम निकाल के सबके लिए जब वीडियो शूट होगी फिर ये सारे अपलोड। अच्छा, अगर यही अपने गाने वगैरह, जैसे अगर आप किसी रिकॉर्ड लेवल के साथ करें, किसी ऐसे बंदे के साथ करें जिसका ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस भी हो और वो भी हो, उसके पास अच्छी खासी ऑडियंस भी हो, जैसे अपना टी सीरीज तो खैर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन और भी इस टाइप के बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, तो क्या उनके साथ गाना करना इजी या उसमें आपको पैसे लगते हैं ज़्यादा? बहुत इजी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ वही सिस्टम उल्टा हो रहा है कि बंदा दे और चला जाए, फिर उसको गाना लगा देते हैं। एक्सपोजर, हाँ, उल्टा काम है। असल में उनको हमें बुलाना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा तो मैं तो नहीं करता ऐसा। यानी समझ लो कि किसी सिंगर को अपना गाना देके और उसको पैसे देने हैं, हमारा गाना लगाओ टीवी पे वगैरह, तो ऐसा सीन हो रहा है ज़्यादातर। अब अगर पाकिस्तानी इंटरव्यूज़ देखेंगे, जो भी सिंगर्स पाकिस्तान में भी है ना, वो भी इस चीज़ से बहुत शिकायत करते हैं, कहते कोई म्यूज़िक लेबल है ही नहीं अभी। जब से कैसेट वगैरह ये चली गई, म्यूज़िक लेबल है ही नहीं। सज्जाद अली कितना बड़ा नाम है, अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है खुद ही। अली अजमत वगैरह, ये जो भी हैं सारे इसी की बात कर रहे हैं कि म्यूज़िक लेबल है ही नहीं हमारे पास। तो बंदे अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो भी अपने यूट्यूब पे लगाए। अब यही प्यारे प्यारे नाम आने शुरू हुए, अली अजमत और सज्जाद अली। इंस्पिरेशन कौन है? अली अजमत, जुनून को मैंने बहुत सुना है। अताउल्ला खान नियाजी को मैंने बहुत सुना है। पाकिस्तान के अगर सिंगल है, खान नियाजी या अताउल्ला खान ईसा खिलवी? अताउल्ला खान नियाजी है वैसे वो भी। ईसा खिलवी उसने नाम तब रखा जब सेम ही है, हम दोनों वही है। उसका नाम एज अ फेमस शुरू में था अताउल्ला खान नियाजी। जब उसका नाम बहुत बड़ा हुआ तो उसने कहा क्योंकि मैं क्यों ना अपने शहर का नाम ले लूँ और ज़्यादा। हाँ, तो ईसा खैल उसके शहर का नाम है, तो उन्होंने ईसा खिलवी रख लिया। एक गाना है प्यार नाना से, वो तो फिर क्या ही बात है ना उसकी तो। लेकिन कोक स्टूडियो में उन्होंने और उनके बेटे ने एक गाना गाया था, सब माया है, सब माया है। उसमें एंड में एक बड़ा प्यारा शेर है कि जब जान लिया कि हर शख्स यहाँ हर जाई है, तो इस शहर से दूर हमने एक कुटिया बनाई है और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है। वाह क्या बात है, कसम से ही खुराफी। मतलब उसमें आप फील में चले जाते हो और उसके अंदर आप इसमें चले जाते हो कि यार वाकई में कि बंदा जिस वक्त जब उसमें ये बोल रहा है ना कि जब जान लिया कि हर शख्स यहाँ हर जाई है, सही, हर शख्स मतलबी है और हर शख्स एक अपनी रेस में लगा हुआ है, अपनी दौड़ में लगा हुआ है, तो इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनवाई है। वाह वाह, यानी एक घर बनवाया है और एक वो करवाया और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है। सब माया है, सब चले जाए, कुल्लू मना ले फान। सिंपल, सब माया है। कहीं बिल्कुल, मैंने अताउल्ला खान से बहुत सीखा है।
ओके मैंने मतलब म्यूज़िक में मैंने ज़्यादा तो सीखा नहीं, जो भी सीखा था हिप हॉप ये हमारे बहुत काम आया कि हिप हॉप में क्या बीट होता है, कहाँ पे फ्लो होता है, कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, कहाँ पे आपको चलना है। लेकिन जब मैंने हारमोनियम मंगवाया पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल के बाद, हारमोनियम जब मंगवाया तो मैं अताउल्ला खान ईसा खिलवी के गाने सुन के वही बजाता रहता हूँ कि मैं कुछ सीख पाऊँ। तो फिर कुछ हो जाए। अताउल्ला खान का एक बहुत ही प्यारे से लफ्ज़ किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि आप बुलाएं हम ना आएँ, ऐसे तो कोई हालात नहीं, एक ज़रा सा दिल टूटा है वरना और तो कोई बात नहीं। हाय 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 क्या कमाल का, इस बंदे के पास उसकी डायरी अगर ले ली ना मैंने, मतलब समझ लो मैं अलादीन बन गया। इतना मतलब मेरा बहुत ही करीबी कनेक्शन है। मैं अपनी नानी के बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज था। तो मेरी नानी पंजाबन थी वैसे, तो मेरी नानी बोलती थी कि अताउल्ला मेरा भाई है, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उनकी फ़ैन थी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस के साथ अताउल्ला मेरा भाई है। अताउल्ला जब अजरक पहनता है तो ऐसे अजरक पहनता है जो होता है ना शॉल। तो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया, मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मैंने उनको बोला कि मेरा एक शो आने वाला है 2 महीने बाद, मेरा पहला शो, मुझे एक वेडिंग शो मिला था, पहली बार किसी बंदे ने मुझे दी कि पूरी महफिल आप उठाओ। मेरे पास गाने भी तैयार नहीं थे, मेरे पास कुछ 5-6 गाने होंगे तैयार, तो मैंने 2 महीने तैयारी की उस गानों की, कुछ 30-40 गाने। तो नानी को मैंने बोल दिया कि मेरा ये शो है। नानी ने कहा मैं तुम्हें एक अजरक देती हूँ, ये शॉल आपने बिल्कुल अताउल्ला की तरह पहनना है, यहाँ पे लगा के फिर हाथों में ऐसे लपेटते हैं इससे। तो मैंने कहा ठीक है नानी। तकरीबन नानी गुजर गई उसी अरसे में। तो मैं जब पहला मैंने शो किया था तो मैंने उसी अजरक को इस तरीके से पहना था कि अताउल्ला खान की तरह मैंने पहनना है। तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है अताउल्ला खान ईसा खिलवी। तो कुछ सुनाओ फिर अताउल्ला की। अताउल्ला सारा सारा दिन तेरी रावां च खलोंदियां, रो रो हसदियां, हस हस रोंदियां। सारा सारा दिन तेरी रावां च खलोंदियां, रो रो हसदियां, हस हस रोंदियां। सुख मिल जांदा है पैंदिए जा तेरे ते नजर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही। हाय 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 गूज़बम्प्स अभी भी ये गाना मेरे बहुत करीब है, बहुत यार करीब है। ये पता है ये कैसा गाना है? ये गाना नहीं है, ये फील है। ठीक है, आप जब लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए और रात के टाइम, बिल्कुल ये शायद यहाँ से जाते हुए मैं ये करूँ, अभी मेरा घर भी यहाँ से दूर है। लॉन्ग ड्राइव पे आप निकले हुए और सुकून से, आप ना तेज चला रहे हो ना हल्के चला रहे हो, बिल्कुल सुकून में हल्के से उस पर आपने हल्की आवाज में ये गाना चलाया, वो क्या बात पीछे ऐसे सर रख के आराम से ड्राइव कर रहे हो ना, तो आपके जहन में वो लम्हात गुजरते हैं जो शायद कभी भूल भी चुके हैं। कसम से आप जब ये चीज़ करें, ये एक फ़ायदे की बात है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको नरम कर देगी। ठीक है, कभी भी आपको किसी को माफ़ करना है ना, यही जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, यही फील जो आपको लेनी है, आप उस बंदे को याद करो जिसने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, अगर गाना ये काम आता है ना, वो फील असर करता है, तो वो दिल से आपको दिल करेगा कि इस बंदे को माफ़ करो, उस नीयत से कि यार जिस बंदे ने गलत किया था ना, आज उसको मैं माफ़ करता हूँ। इसमें इतना अजर आपको मिलेगा कि जब दिल नरम हुआ तो फ़ायदा उठाया, किसी न किसी को माफ़ कर दिया। शायद वो सारी ज़िंदगी आप उसको माफ़ नहीं कर पाते। इस फीलिंग का, मौके का फ़ायदा उठा के जितना आप बंदों को माफ़ करते जाओगे ना, कि चलो यार हाँ, कोई बात नहीं, उतना आप ऊपर जाओगे। मेरा ये तजुर्बा है। मैं कभी भी फ्री लगता है ना, मुझे टाइम मिला कि किसी न किसी को चलो माफ़ कर दो। ज़बरदस्त। क्या फैमिली के हिसाब से क्या वो है, शादी से पीछे चले थोड़ा सा, शादी से पहले गो जो भी है, तो सिंगर था, गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी? वल्लाही यानी तजुर्बा रहा है हर चीज़ का। हम ब्लैकबेरी BBM वाले इस्तेमाल करने वाले, तो बहुत तजुर्बा है। पैकेज 79 रियाल का पैकेज, 80 रियाल यार, ना काम था ना कुछ था। जबरदस्ती वो पैकेज कराना है बस, कुछ भी करके। वाईफाई पे भी नहीं, 5 MB मिलता था या 25 MB मिलता था शायद, ऐसा कुछ था। होता था वो चैट के लिए तो काफी होता था। अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा बहुत रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कभी भी ऐसे रास्ते में नहीं डाला कि कोई गलत किसी के साथ हुआ है हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत छोटी उम्र में शादी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने जब मंगनी की थी तो मेरी उम्र कुछ 18 साल थी, शादी कर ली कुछ 22-23 साल थी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं इतना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी 25 होगी मेरी, माशाल्लाह तबारक। नहीं मेरी पैदाइश, जब कोई बोलता है ना क्या पैदाइश है, बोलता हूँ 90s की पैदाइश है, बहुत मतलब ओल्ड स्कूल, टुपाक शकूर।
लेकिन मेरी पैदाइश 97 की है। माशाल्लाह। 98 97 96 नवंबर, मतलब समझ लो 97 की पैदाइश है मेरी। नवंबर क्या? नवंबर 96। नहीं नवंबर 30 नवंबर। कैप्रिकॉन हम्म। नहीं, कैप्रिकॉन नहीं। 29 नवंबर ऐसा होगा मेरा तकरीबन। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो घर में सबसे छोटे हो, सबसे बड़े हो? सबसे छोटा, आपकी तरह। लाडला। लाडला। हाँ, पता नहीं, मैं ये नहीं मानता। ओके। लोग बोलते सबसे छोटा लाडला होता है, मेरा अलग था। मुझे यानी मैं कभी भी बाहर जाऊं या कुछ भी करूं, अम्मी मेरी फिक्र नहीं करती कि ये संभालेगा। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा नहीं था। मैंने माशाल्लाह, कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम 4 भाई हैं। माशाल्लाह, 4 भाई हैं। और 4 भाई हैं। सबसे छोटे एक भाई बहन पाकिस्तान में हैं दोनों, मेरी माशाल्लाह। दूसरी अम्मी से। माशाल्लाह। अब्बू ने शादी की तो दूसरे मेरा भाई है, मॉडल है, अच्छा खासा दिखता है। माशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा आपको कभी। इंशाल्लाह। सही तो 4 भाई हैं यहाँ पे हम। सही। चौथा मैं हूँ। बड़ा भाई मेरे से सलीम, वो सिंगिंग भी करता है लेकिन बहुत कम करता है। मॉडलिंग करता है माशाल्लाह, अपना फील्ड में माशाल्लाह मस्त है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो फिर क्या आगे क्या सोचा है, क्या करने का? और लाइफ में इसी सिंगिंग को लेके ही आगे बढ़ना है या कुछ और करना है? मैं तो अभी सिंगिंग में सोच रहा हूँ, जो भी कर पाऊँ, जितना और ज़्यादा लैंग्वेज मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, वहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कैसा सीन हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम मिलता है, मुझे फुर्सत नहीं मिलती मैं पाकिस्तान कब जाऊँ और वहाँ पे मैं एक बैंड के साथ बैठूँ। आप एक यहाँ के जो काम की बात कर रहे हो टीम। उसको एक्सप्लेन करो, क्या काम? यहाँ पे काम है सऊदीया में, लेकिन आप जो भी काम उठाएंगे ना एंटरटेनमेंट के हिसाब से सऊदीया में एज अ देसी, आपको एकदम प्रोफेशनल वो वाला नहीं मिलेगा जो बिल्कुल प्रोफेशनल हो। बहुत कम मिलेंगे आपको प्रोफेशनल शोज़, प्रोफेशनल काम बहुत कम मिलेंगे। अगर अच्छा होने भी जा रहा है, चाहे वो बंदा कोशिश कर रहा है कि प्रोफेशनल बनने की, लेकिन वहाँ पे टांग खिंचाई होती है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कम दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत होता है। अरबों में है ये चीज़? नहीं है, कम है, बहुत कम है। होता है, हर किसी के पास होता है, लेकिन हमारे में ज़्यादा होता है। सही। हमारे में ज़्यादा होता है। कोई बंदा कोशिश कर रहा है ना, प्रोफेशनल के बहुत करीब है यार। आप जब छोटा काम करोगे तब प्रोफेशनल पे जाओगे ना। हमें छोटा नहीं करने देते, छोटा भी करने दो ना यार। छोटा काम किस तरह रोकते हैं? कोई भी ट्राई करते हैं, कुछ भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ किसी भी तरीके से ट्राई करते हैं कि यार ये बंदा दिखे ना। ये मैंने देखा हुआ है, उर्दू कम्युनिटी में बहुत हुआ है ये चीज़, बहुत होता है। एक तरीके से ये कि टांग खिंचाई इसको तुम बोल रहे हो कि जैसे कंपेटिटर्स की तरफ से कोई इस टाइप की हरकत होती है या ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ऐसी हरकत होती है? या मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजर होता है, समझता है मैं वाहिद हूँ सारे सऊदीया में, मैं सिंगर हूँ, मैं वाहिद हूँ सारे सऊदीया। यार मैं भी अभी बोल रहा हूँ, 1000 सिंगर है। अभी भी आपको अज़िज़िया में जाओ, हर गली में आपको कुमार सानू मिल जाएगा, हर गली में आपको कोई ना कोई सिंगर मिल जाएगा। आतिफ की आदत तो हर जगह पे आपको मिल जाएगा, लेकिन हर किसी को ये लगता है मैं वाहिद हूँ। इसी वजह से वो ईगो आता है कि यार मैं कर रहा हूँ तो किसी और को ना करने दो। सही। यार नहीं होता। तो इस वजह से फिर वो उधर भी। और एक कल्चर ये भी है शायद कि जो अल्लाह भला करे आपका, अगर इसने हमारे साथ काम कर लिया तो ये किसी और के साथ। हाँ, दादागिरी होता है ये कि यार आप हमारे बंदे। मेरे साथ ऐसा हुआ है और कि यार आप उस शो में ना जाए। यार मेरा तो काम है। अच्छा, आप तक मैं कैसे पहुंचा? क्योंकि आपने मुझे किसी के शो में देखा था, है ना? तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन आप किसी और शो में ना जाए या कैसे भी करके किसी और को नीचा दिखाना कि वो ऐसा बंदा है आपके। यार मेरा काम नहीं है। मेरा इतना काम है कि आप मेरे साथ डील करें, आपका इंशाल्लाह शो अच्छा होगा। मुहतरम अच्छा खासा है, अच्छे खासे लोग हैं, कोई गंदगी नहीं है। बिस्मिल्लाह मैं अपना काम करूँगा। मुहतरम से और एहतराम से एक चीज़ जहन में आई कि मैंने ये देखा तुम्हारा इमेज जो है ना यहाँ पे जद्दा के अंदर, एक मुहतरम इमेज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको कायम रखे कि लोग तुम्हारा नाम एहतराम से लेते हैं। और सिंगर्स भी हैं ऐसे, विदाउट मेंशनिंग द नेम, जिनका नाम एहतराम से नहीं लिया जाता या जिनका मजाक उड़ाया जाता है, बट एवर जो भी। खैर मजाक तो एक हट के चीज़ है, किसी का भी वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनको एक तरीके से ये कह लो कि एहतराम नहीं दिया जाता, इज्जत नहीं दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मेंटेन करते हो? सलमान भाई, एहतराम इतनी आसानी से नहीं आता। मैंने बहुत पापड़ पहले के एहतराम पाना, सच बताता हूँ, और बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि सलमान भाई, अगर इस बंदे ने आज मेरे साथ गलत किया, मेरे बारे में बहुत गलत बोला है, अगर मैंने इसको जवाब दिया ना तो वो ख़त्म हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। चलो मैंने अपना हक, चलो उसने गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन मुझे ये अंदाज़ आता है कि वो एक पर्सनल है, एक आम शख्सियत नहीं है। मैं एक आम शख्सियत है, शायद ये भी देखेगा, उसका भाई भी देखेगा, और लोग भी देखेंगे। मैंने अगर अभी उसको जवाब दिया, कल कोई अपने भाई की शादी में मुझे मिला या उनकी बहुत करीबी लोगों के थे, उनको मेरी ज़रूरत पड़ी,
तो फिर वो टच होगा हमारा। तो मेरा कोशिश ये है कि कल अगर वो बंदा मेरा मोहताज हो ना, तो इस मुंह से ना हो कि हमारी लड़ाई हुई थी, वो एक दिन मेरा फ़ैन बन जाएगा, एक दिन मेरा मोहब्बती बने। फ़ैन तो चलो ये बहुत बड़े सिंगर्स की बात है, मैं बोलता हूँ ये मोहब्बती इल्ली हब्बोनी, ये मेरा मोहब्बती एक दिन बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि जिस बंदे ने भी मेरे साथ गलत किया ना, मतलब 10 में से 8 लोग मैंने 1-2 साल में उनका मतलब बहुत हमारा रिश्ता अच्छा हो गया, वो मुझे बहुत मोहब्बत करने लगे। उसके ऊपर कोई मेरे ऊपर कोई गलत बात बोले तो वो बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा जिसने मेरे साथ गलत किया था। आप तुम्हारे against क्योंकि क्यों बोलने शुरू क्योंकि हो मैंने उसको महसूस नहीं करने दिया कि यार आप मेरे साथ लड़ सकते हैं, जाए? या तो अगर उसके अंदर इतना मतलब सवाद है ना, इतना कालापन है ना उसके दिल में, तो वो सोचेगा यार मेरा लेवल ही नहीं है लड़ने का। असल में हर किसी को ऐसा होना चाहिए। एक मजे की बात मैं अक्सर अपनी वाइफ से भी डिस्कस करता हूँ और अपने दोस्तों से भी डिस्कस करता हूँ कि जिस तरह से मोहब्बत हर कोई डिजर्व नहीं करता ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मोहब्बत आपके करीबी लोग डिजर्व करते हैं, ठीक है, या आपसे जो मोहब्बत करते हैं वो लोग डिजर्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपका गुस्सा भी हर कोई डिजर्व नहीं करता। सही बात है, ठीक है एकदम, कि जो भी इंसान, जरूरी नहीं है कि आप हर इंसान के साथ लड़ो, हर कोई डिजर्व नहीं करता कि आप उसको गुस्सा दिखाएं अपना। कभी कभी छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ अक्सर छोड़ दो। दुनिया इतनी भी छोटी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी है कि आप किसी को भूल सकते हो। ऐसा ही कि ये बंदा, ये हवा की तीरें जो होती है ना, अगर आप ऊपर जा रहे हो ना, ये लगती जाएंगी। कोई भी किधर फेंक रहा है, आपको बच के निकलना है। इसमें मुझे एक बड़ी जबरदस्त मिसाल याद आई कि एक मेंढक होता है, वो ऊपर कुएं से निकल रहा होता है, नीचे सारे मेंढक तालियां बजा रहे होते हैं। ऊपर पहुंचते हैं तो वो ऊपर पहुंचने के बाद जो और लोग खड़े हुए होते हैं उस मेंढक को बोलते हैं क्या हुआ तुझे, तो सारे मना कर रहे, कहते नहीं वो तो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। अरे नीचे से तुझे बुला रहे थे, वापस आ जा तू नहीं जा सकता। कहता मैंने सुना ही नहीं, मुझे लगा मेरी तालियां बजा रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मैं तो ऊपर आ गया। तो ये इस तरह से भी होता है बाज़ दफा कि इंसान समझ रहा होता है कि ये बिल्कुल मेरे उसका नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उसका रास्ते बना देते हैं। बस मैं यही बोलता हूँ कि जितना आप माफ करोगे उतना आप ऊपर चलते जाओगे इंशाल्लाह। अगर कोई बंदा हजम नहीं हो रहा, कोई बहुत गलत कर रहा है, उसको छोड़ दो, सच में उसके हाल पे छोड़ दो। पता नहीं उसके क्या मसले होंगे, कितने मसले होंगे, उसके हिसाब से ये बहुत हल्का उसने किया होगा, लेकिन कभी कभी बहुत लोगों से बहुत दर्द मिला है, बहुत तकलीफ हुई है, उसको देखा भी है, लेकिन फिर भी हंस के मिला हूँ। यार दर्द पे याद आया, नहीं अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो सिंगर बनते हैं, जैसे उस बंदे की आवाज में बड़ा दर्द है, और उस बंदे की मैं अभी नाम भी बताता हूँ वो कौन बंदा है, उसका गाना जब भी सुनो ना तो मुझे पता है कौन याद आता है। कौन? मुझे मेरी वो वाली गर्लफ्रेंड्स याद आती हैं जो कभी थी भी नहीं। नमो भाभी सुन रही है? हाँ मतलब वो वाली गर्लफ्रेंड्स मेरी जिंदगी में थी भी नहीं, मुझे वो वाली गर्लफ्रेंड याद आती है। होता है। वो कौन है? बी प्राक। अच्छा यार वो बंदा जब गाना गाता है ना, मैं फजूल में दुखी हो जाता हूँ। यार कमाल का है। मुझे ऐसा होता है कि यार पता नहीं क्या दुख है मेरी जिंदगी के अंदर, क्या परेशानी है मुझे कि यार ये कैसे गा रहा है ना, यानी बहुत आला, मतलब इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर यार। बहुत हो सकता है लाइफ में उसके साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसकी आवाज में दर्द है। क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा सीन के या जिस चीज को या कोई ऐसा दुख वाला पार्ट या कोई ऐसा कुछ हुआ है? पता नहीं, मैं कभी नहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन कर भी नहीं पा रहा, लेकिन बहुत गंदा वाला दर्द मिला है मुझे इश्क में। तो शायद इस वजह से मैंने, सलमान भाई आप यकीन नहीं मानो, लोग अभी शायद देखेंगे, कहेंगे कि ये सिर्फ जो इमेज है बहुत आराम वाली ज़िंदगी और बैठ के गाना गाना ज़ाहिर रिलैक्स है बंदा। मैंने हर चीज़ की है ज़िंदगी में, मैंने मट्टी तक उठाई है, मौलिद अलहारा, मैंने हर चीज़ का काम किया है, मतलब बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में। हमारे पास अभी टाइम मैंने हर यानी वल्लाह ज़िंदगी में मतलब हर उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मसले, ज़िंदगी बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा, अम्मी अबू सेपरेट हो गए, मतलब अबू से अलग बहुत रहे हैं ज़िंदगी में, तो मतलब हालात यहाँ पे इतने मुश्किल थे कि मैंने हर चीज़ का काम किया है, जो भी ले लो। तो बाद में ये जाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिया, म्यूज़िक के बाद इस फील्ड में आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब एक इस्तिक़रार मिल गया अपना। हाँ, वरना हमने हर चीज़ देखी हुई है और हर धक्का खाया है ज़िंदगी का, चप्पा चप्पा सऊदीया का याद है, हर चीज़, हर गली गली में हमने देखा हुआ है कि ज़िंदगी कैसे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा बहुत सारा देखता है ना, फिर उसको वो मतलब ये
मुश्किलातें नज़र नहीं आती, हर चीज़ आसान लगती है। तो उस हिसाब से जब मैं देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार क्या ज़िंदगी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही होता है कि मतलब वो जो तुम्हारी पुरानी जिंदगी थी उसमें परेशानियां जितना भी, हाँ, सब कुछ था, लेकिन जितना भी आगे मुश्किल होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तरीके से वो ये कह लो ना कि व्हाटएवर डजंट किल यू ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, तुम्हें वो चीज मार नहीं सकी, लेकिन उस चीज ने तुम्हें स्ट्रांग बना दिया। बिल्कुल, आगे जितना भी मुश्किल आएगा ना उससे तो मुश्किल नहीं आएगा जो हो चुका है। तो बिस्मिल्लाह, जो मुश्किलातें भी आती है ना अभी झेल लेते हैं आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह शादी को कितना टाइम हो गया तुम्हारे? अभी 3 साल हो गए माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं अभी माशाल्लाह, अभी दूसरा आने वाला है, इन दिनों में आने वाला है, कभी भी आ सकता है माशाल्लाह तबारक, अभी भी कॉल आ सकती है तो हाँ कभी भी माशाल्लाह तबारक। तो शादी तुमने अपनी जमा में की है? बिल्कुल, कज़न है मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह, नमो भी कज़न है मेरी माशाल्लाह, बिन खालतक यार, वही ये शादी वही बिन खालतक क्या है सर भाई ये इस पे एक बहुत अच्छी मिसाल है कि जिसको कोई लड़की नहीं देती ना उसको खाला दे देती है हमारा यही है, मुझे हाँ सही बात है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है हमारा, मेरा बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी उम्मीद है, मुझे पता है बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ट है। और उसमें तुम ये कह सकते हो कि सुकून है जब आपको एक पीस होता है ना आपके अंदर, जो चीज वो है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मुताबिकत का जो पार्टनर आपको मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही था अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। और बताओ, और क्या बता सलमान भाई? अपने उससे कुछ बताओ, कुछ ऐसी बात जो कभी भी नहीं बताई हो कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि तुम नॉर्मली कहीं पे भी जाते हो, सिंगिंग करते हो, लोगों को एंटरटेन करते हो, आ जाते हो, कहीं बात नहीं करते। मैं व्लॉगर हूँ, मैं तो हर वक्त कैमरे से बातें करता रहता हूँ। तो आज तुम जो आए हो, मैं चुप बैठने के लिए आया हूँ, तुम बोलो। मेरी लाइफ ऐसे सलमान भाई, मैं बहुत शफाफ हूँ, मेरे पास मतलब कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी मैं अपने सीक्रेट्स छुपाता हूँ, अगर मैं खुली किताब हूँ। कोई भी बंदा मेरे से, मुझे इतना पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है ना, मेरा कोई किसी को ठेस नहीं पहुँचाएगा, तो मैं बिल्कुल शफाफ हूँ। सीक्रेट्स बहुत कम हैं, और अगर है भी तो शायद मैं भूल जाता हूँ। मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ, लोकेशन मुझे याद नहीं रहते, नाम याद नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ आखिरी 2-3 सालों में मेरी जो गानों की लिस्ट है, कुछ 600-800 गानों की जो कंफर्म लिस्ट होती है ना, वो कुछ 600-800 गानों के ऊपर है। तो गाने भी याद नहीं रहते जब तक लिरिक्स मेरे सामने ना हो। यानी फर्स्ट गाना भी याद हो ना तो फर्स्ट लाइन मुझे देखनी है, क्योंकि पूरा गाना याद आ जाए। तो मैं भुलक्कड़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसा हूँ सलमान भाई, आज मेरे साथ किसी ने गलत किया ना, दूसरे दिन अगर वो हंस के मुझसे मिलेगा ना, मैं भूल जाऊंगा। तो अगर मैं कुछ याद नहीं कर रहा ना, कुछ सीक्रेट या गम या कुछ, तो इस वजह से भूल जाना भी एक नेमत है, बड़ी नेमत है कसम से, कि आप सब चीजें याद नहीं रखते, नहीं रखते, भूल जाते हो। मैं कभी किसी बंदे के साथ मिलता हूँ, उसके साथ अच्छी खासी बात हुई, मैं गले बाद में याद आता है यार इसने तो वो किया था मेरे साथ। मैं बोलता चलो अगर इस बार मैंने स्किप कर दिया तो फिर उसके बाद स्किप नहीं कर सकता, तो स्किप हो जाता है। तो प्रोफेशनल लाइफ से अगर जैसे रिलेटेड बात की जाए तो तुम्हारा क्या सिलसिला होता है कि जैसे मतलब सिर्फ शादियों पे गाते हो या उसमें जाते हो, अल्लाह भला करे, शोज में भी जाते हो? ज़्यादातर मेरे पास शादी के शोज होते हैं, अरबी नहीं तो पंजाबी, पंजाबी नहीं तो सिंधी, सिंधी नहीं तो बलोची, बलोची नहीं तो अरबी वापस। फिर सियासी हमारे प्रोग्राम बहुत होते हैं, समझ लो 14 अगस्त पाकिस्तान, 23 मार्च हमारा पाकिस्तान डे हो जाता है। अभी ये हमारा मदीना में शो है, मदीना में नहीं, मदीना से दूर थोड़ा पड़ता है, कुछ यतमा नाम है जगह का। तो माशाल्लाह 100 किलोमीटर आई थिंक, और लोग जो है ना सारे मदीना वाले वहाँ पे आएंगे तकरीबन। तो एक अच्छे लेवल का शो हो रहा है 13 अगस्त। वैसे यहाँ पे कॉन्सुलेट में भी हो रहा है हमारा पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने पहले बुक कर लिया। तो 13 अगस्त, 23 मार्च सऊदी नेशनल डे, और हर सऊदी नेशनल डे पे मैंने दिल दिल पाकिस्तान गाया है, और हर पाकिस्तानी डे पे मुझे एक सऊदी का गाना, सऊदी नेशनल डे गाना मुझे पड़ता है। तो ज़्यादातर ये नेशनल डेज बहुत होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा याद रखते हैं इन चीज़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, मैं महीने में 3-4 शोज़ कर लेता हूँ, कम से कम एक शो तो हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चलता है। मैंने एक चीज़ मेंशन करती है हमेशा, मैं बोलता हूँ सलमान भाई से जब मैं मिलूंगा तो ये चीज़ मैं बताऊँगा, आप मेरी शादी पे आए थे, कैमरा लेके आए थे, इतने लोग, इतना रश में, मैंने बोला मैंने एक साल में 300 शो किए हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ हमेशा, मैं जब सलमान भाई को मिलूंगा मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने गलत बोल दिया था। तब मेरी शादी जब हुई थी तो मुझे कुछ 3 साल हुए थे शोज़ करते हुए, मतलब म्यूजिक शो। तो मेरा ये मतलब था कि 3 सालों में तकरीबन मैंने 300 शो किए हैं। तो मतलब हर साल में 100 शो मेरा हो जाता है। तो मैंने बोला था 1 साल में 300 शो, मैंने कहा छुट्टी कब लेता था मतलब तकरीबन यानी हर साल में मैंने कम से कम शो 100 शो किया है माशाल्लाह। अभी 5 साल अगर हो गए, 6 साल हो गए, तो मैंने 500 शो कम से कम किए होंगे। यानी ऑलमोस्ट एक वीक में कितने शो तकरीबन कर लेते हो? 2 हो जाते हैं, एक 2 3 हो जाते हैं, कभी कभी एक दिन में 2 शोज होते हैं माशाल्लाह। तो वो किस तरीके से मैनेज करते हो? मतलब अगर सियासी शो है या तो किसी होटल में हो रहा है ना, समझ लो खुशहाल रेस्टोरेंट या किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में से हो रहा है, तो
हम इशा से शुरू करते हैं 8 बजे, 12 बजे ख़त्म किया, शादियाँ तो 12 बजे के बाद शुरू होती है। जबरदस्त। हत्तुल आशा रोटी, जो रोटी रखते हैं हमारी शादी में 12 बजे के बाद रखते हैं, 12:30 बजे 1 बजे शो शुरू हुआ, रात के 4 बजे ख़त्म। जबरदस्त। तो ऐसा हमारा होता है। चलो अब एक टाइप की ब्रेक लेते हैं। ओके, किसी तमिल में कोई गाना सुनो, तमिल में? अच्छा, क्योंकि आप पी लो का मसला नहीं। तमिल में गाना इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तमिल नहीं आती, अच्छा, और देखने वालों में भी शायद होंगे तमिल लोग भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको तमिल नहीं आती। अच्छा, तो तमिल में कोई गाना नहीं आप बिल्कुल ट्रांसलेट करके देखना कि मैं ठीक से गा रहा हूँ या नहीं गा रहा। ठीक है। हाँ, अगर कोई तमिल हो तो बताना, कमेंट करके बताना कि Okay. ये सही है या नहीं। प्लीज सर। तमिल ओके। पहले तो ये बताओ इसका वो क्या है, सीखा कैसे तमिल गाना, सलमान भाई और मैं क्यों सीखा? केरला शोज बहुत मिलते हैं मुझे, केरला की कम्युनिटी के साथ मैंने बहुत काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इतने मतलब किसी की तारीफ बनती है तो मैं करता हूँ, इतने वो पॉजिटिव लोग हैं, इतनी उनके पास अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। तो वल्लाही उन्होंने शोज जो किए ना, अच्छे अच्छे शोज, अच्छे अच्छे सिंगर उनके होते हैं, वल्लाही मेरा सबसे बड़ा पोस्टर बनाते हैं। और पाकिस्तान इंडिया के मसले चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा शो हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, एकदम हमारा एक वैसे यार ये जो आर्ट है ना, ये पाकिस्तान इंडिया को मिला भी रहा है बिल्कुल एक तरीके से। ये जो सिंगिंग हो गई या एक्टिंग हो गई, जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, इवन यूट्यूबर्स भी आपस में कोलैब करते हैं पाकिस्तानी इंडिया। बिल्कुल वैसे यहाँ पे हम लोगों को रह के तो फर्क नहीं पता कौन पाकिस्तानी, कुल्ला ना हुनूद, बिल्कुल सारे हिंदी हैं। अगर पाकिस्तान में भी हम जाते हैं ना तो वैसा नहीं चलता। मैं एक स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हसन बादशाह नाम है, एक बड़ा स्टूडियो है माशाल्लाह। जो प्रोड्यूसर है हसन बादशाह, म्यूजिक प्रोड्यूसर, उसने अली जफर के अभी अल्ले मुझे मारो वड़ा, लैला ओ लैला, पहाड़ों की कसम, ये अली जफर के लास्ट जो भी हिट्स है ना उस बंदे ने किए। मैंने उसके साथ जाके वो बोरो बोरो शिदी जाम्बो गाना रिकॉर्ड किया यार। उसको कॉल्स आ रही है, बंदा इतना बिजी है, सारे जो उसके कॉल्स आ रहे हैं वो अमृतसर से हैं, इंडिया से उसके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वाह यार चल रहा। मैंने कहा यहाँ पे तो होगा वो के यार अपना वतन है, चलो छोड़ो, दुश्मनी नहीं है यार, किधर भी नहीं है, आवाम में बिल्कुल है ही नहीं। माशाल्लाह। तमिल तमिल என் காதல் சொல்ல நேரமில்லை, நம் காதல் சொல்ல தேவையில்லை, நம் காதல் சொல்ல வார்த்தை இல்லை, உன்னை மறித்தாலும் அறியாதடி, என் கையில் சேர ஏங்கவில்லை, உன் தோளில் சாய ஆசை இல்லை, என் காதல் சொல்ல நேரமில்லை, உன்னை மறித்தாலும் மரியாதடி। जबरदस्त। इसका मतलब क्या है? सबटाइटल यार मतलब सच में मैं नहीं जानता। ओके। लेकिन मैं जब गाना सुनता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, मैं गाने का म्यूजिक हटाता हूँ, उसकी जो सिंगर की आवाज होती है ओरिजिनल उसको सुनता हूँ, उसी गाने को उठाया, उसकी अकापिल्ला किया, अकापिल्ला जो विदाउट म्यूजिक, समझ गया। उसको स्लो मोशन में किया, फिर हर हर्फ में उसको देखता हूँ, अपने हाथों से लिखता हूँ, क्योंकि मैं लैंग्वेज में गलत ना जाऊं या जो बोल रहा है मैं उसी अंदाज से बोलूं। जबरदस्त। तो कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हो? बोल लेता हूँ, सराइकी हल्की सी बोल लेता हूँ, पंजाबी समझ आती है, कैसे नहीं आएगी, उर्दू, अरबी, सिंधी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारकल्लाह। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं दिल से। अभी मूड में, अभी सखान है ना, गर्म हो गया, अब वार्म अप हो गया जिम से पहले ना। जबरदस्त। तो और कुछ ऐसा बताओ, यानी तुम्हारी इंस्पिरेशन हो गई या तुम्हारा वो हो गया कि यार इस शख्स को ऐसा देखते हो कि यार ये है, मतलब ये, या एक तरीके से कह लो कि सिंगिंग का फ्यूचर, मेरी सिंगिंग का फ्यूचर ये बंदा है, यानी जिसको तुम देखते हो या जिसको बहुत मानते हो सिंगिंग में, जैसे एक तो अताउल्लाह इस्साखिलवी हो गया। और हमेशा सलमान भाई ये सवाल होता है कि किसको आइडल मानते हो। मैं पता नहीं, ये मानता हूँ कि अगर मैंने किसी एक को मान लिया फिर मैं दब जाऊंगा, उसी के जैसा हो जाऊंगा, एक बंदा बन जाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि शायद यार अभी न्यू जनरेशन होगी, वो इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि चलो ये नहीं तो ये, अभी यहाँ के समझ लो जो यहाँ के मवालिद हैं, उनको चाहिए यार अरबी गाओ और सिंधी चाहिए, हमें दोनों को मिक्स चाहिए। जो पंजाबी है या वगैरह इधर के पैदाइश, उनको दोनों को मिक्स चाहिए। यार क्या मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे अभी देसी गाऊंगा, यहाँ पे मुझे कोई अरबी नहीं बोलेगा, मैं बिंदास, क्योंकि मुझे देसी से ज्यादा मोहब्बत है और दिल से गाता हूँ मैं, पंजाबी या सिंधी जो भी है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझे गाना पड़ेगा, वहाँ पे अरबी डिमांड्स इतनी आ रही है। मैंने कहा यार मुझे तो और अरबी पे काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इतने अरबी के साथ मोहब्बत करते हैं कि लोगों को हमेशा तड़का दाल चाहिए, लेकिन उसका तड़का कोई अलग हो, तो किसी और चीज का, मतलब दोनों को मिक्स चाहिए। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखूं। मैंने जुनून ग्रुप को इतना सुना है, मैंने उनसे कुछ सीखा। अभी जुनून को उठा लिया, अली अजमत का स्टाइल उठा लिया, अताउल्लाह खान इस्साखिलवी बिल्कुल अलग स्टाइल, उसको उसका कुछ उठा लिया, माजिद अल मुहद्दिस का कुछ उठा लिया, राशिद अल माजिद का कुछ उठा लिया, जगजीत सिंह से एक दो। तो हमारी जो फील्ड है ना, वैसे सलमान भाई
हर कोई बोलता है सिंगर, हम प्लेबैक सिंगर हैं। प्लेबैक सिंगर्स वो होते हैं जो हर चीज आपको गा के सुना सकते हैं। जबरदस्त। फिल्मों में वही चलता है क्योंकि ये एक आम लोगों के लिए, और हम भी वही हैं जहाँ पे आम लोग, यहाँ पे कोई गजल सुनने वाला आपको नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ कवाली सुनने का। यहाँ पे वो लोग हैं जो यूट्यूब पे चलाते हैं, एज अ डीजे चला लिया, गाने मिक्स चलते रहे, कवाली से सीधा सेट पे आ गया, सेट से सीधा अरबी पे आ गया, तो हम वही चेंज करता है एक तरीके से। हाँ, हमारा यही है कि हम लोगों को वो दें जो यहाँ के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी हर जगह पे जाएं तो लोगों को ये चाहिए, चेंज कर लो, मूड चेंज कर लो। पहले होता था कि सिर्फ गजल सुनना है हजरात को, सिर्फ कवाली सुनना है, नहीं, अभी प्लेबैक सिंगर, हमें हर चीज सुननी है, हर चीज एक साथ लेके बोफे चाहिए यार। रैप जो है, तुमने बताया मुझे पहली दफा पता चला कि तुम रैप भी करते थे। मैंने ये चीज देखी है और मैं अक्सर यही सोचता था कि जब मुझे कोई ऐसा रैपर मिलेगा जो वाकई में रैपर हो, मैंने तुम्हारा रैप नहीं सुना आज तक, लेकिन तुमसे मेरा ये सवाल है कि हर रैपर, मैंने जितने भी रैपर देखे सिवाय बादशाह के, वो गुस्से में क्यों होता है? गुस्से में नहीं होता है, स्टाइल्स होते हैं हर किसी के। रैपर में आपको बनाता हूँ, मैं रैपर क्यों बना? जब मैं रैपर था, मैं अभी भी रैप करता हूँ, लेकिन सच बताऊं, रैपर वही होता है जो खुद का लिख सके, और खुद का वही लिख सकता है जिसमें बहुत सारा मतलब गम दबाव, बहुत गम दबाव होता है। तो हर किसी का गुस्सा एक तरीके से वो रैप में निकलता है। डिलीवरी स्टाइल होता है। हम जब रैप करते हैं तो डिलीवरी स्टाइल क्या होता है, आपका फ्लो क्या है, आपका ये अंदाज है, हर कोई ना कोई अपना स्टाइल। जैसे जो रैपर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को एक तरीके से, मैंने ये देखा, मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द रैपर्स, मैं भी सुनता हूँ रैप्स और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभार जब मैं खुद मोड में होता हूँ तो मैं भी रैप ही सुनता हूँ खाली। तो वो यानी एक तरीके से ये कह लो कि बहुत ज्यादा वो हुए होते हैं, गुस्से में हुए होते हैं, डिसरिस्पेक्ट होती है, डिसरिस्पेक्ट भी हुई एक टाइप की हुई होती है, या फिर मतलब गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तो ये क्यों है? मतलब रैप तभी आता है जब इंसान के अंदर गुस्सा होता है, या रैप से गुस्सा आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच रैप में जो मिलेगी ना, आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। आप वो बोल सकते हैं जो कोई भी नहीं। रैप में हिप हॉप कल्चर है पूरा, ठीक है। कल्चर में डीजे आता है, रैप आता है, म्यूजिक आता है, ग्राफिटी आता है। ग्राफिटी जो स्टाइल वाले ऐसे ड्राइंग की तरह होते हैं, बिल्कुल, उसमें भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है। आपको डीजे मिलेगा, बी बॉइंग जो डांस होता है उनका, तो कुछ 5 चीजें ये आती हैं हिप हॉप कल्चर में। रैप उसमें से एक आता है, क्योंकि हिप हॉप जब निकला था ना, जो कल्चर, ये रैप एक चीज हो गई पूरे कल्चर से। आप अगर रैप गा रहे हैं ना, तो आपको कल्चर अपनाना पड़ेगा, हिप हॉप कल्चर। हिप हॉप कल्चर में जब स्टार्ट हुआ था, तब वो हुआ था जो अमेरिका में कालों के साथ, मतलब जो ब्राउन लोग थे उनके साथ ये होता था कि जुल्म वगैरह होता था, कि उनके साथ बहुत ज्यादती होती थी। तो वो हिप हॉप कल्चर से के साथ है कि यार हमें आजादी दो। सही, हिप हॉप कल्चर आया, मतलब अपना मैसेज उन्होंने डिलीवर किया जो हिप हॉप से आता है। तो पूरा कल्चर हिप हॉप का आया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ रैपर आया था, नहीं, पूरा कल्चर आया था। डांसिंग, डीजे, ड्राइंग, बी बॉइंग, पॉपिंग, जो भी होता है, रैप उसके साथ आया था। जो लिरिक्स वगैरह लिखते हैं, रैपर, कोई भी रैपर नहीं बन सकता जब तक अपना लिरिक्स खुद ना लिखे। आप किसी और का लिरिक्स उठा के नहीं कर सकते। आप पहले बताएं यार, आप क्या गा रहे हैं, अपना गा रहे हैं ना, क्या है आपका दर्द। सही। तो इस वजह से बहुत सख्त बंदा निकलता है रैप। और हिप हॉप कल्चर ही ऐसा है कि यार बहुत ही अंदर खड्डे से निकल के बाहर आना। उर्दू में रैप करते थे? नहीं, अरबी में। वरना रैप में ये बहुत जबरदस्त। सलमान भाई, रैप में मैंने इतनी मेहनत की थी। मैं 11 साल की उम्र से रैप गा रहा हूँ। 17 साल की उम्र तक मैं रैप कर रहा था। तब फोरम्स थे, w-394.com, एक बहुत ही पुराना फोरम था, नंबर 1 फोरम ऑफ खलीज, पूरे खलीज में, पूरे अरब में। वहां पे कुछ 1-2 लाख मेंबर्स थे। आपको याद है फोरम्स कैसे होते थे? मुंतदयात होते थे। तो w-3 एक सबसे बड़ा फोरम। अभी आप देखेंगे अमर रैप, बड़े बड़े नाम है सऊदीया के, कुसई, आपको क्लैश वगैरह, जोकर JR, ये बहुत बड़े नाम है। रांदर, अलियंग, ये सारे जो अरेबिक स्टार्स हैं अभी सारे मिलियंस पे आते हैं और नंबर 1 है। शाब खालिद जब आता है ना, उसके साथ परफॉर्म करते हैं। ये हम सारे जब स्टार साथ में किए थे ना, तो मेरा गाना बैनर पे लगता था, बनर बोलते ना हमारे भी। तो ये गाने चलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहचान थी। अभी भी लोग जब देखते हैं ना, कभी किसी ने पहचाने, दाढ़ी वगैरह नहीं थी रैप के टाइम पे, तो लोग अभी कभी कमेंट्स आते हैं, इन तनीमो, अब वो है नीमो जो रैप करता था। तो रैप में इतना नाम मैंने कमा लिया था, फिर मैं हट गया। तो अभी तक लोग बोलते यार क्यों छोड़ा? तो क्यों छोड़ा? वही मेरा भी सवाल है। समझ लो बस मेरी रोजी इसमें बन गई, तो मैंने वो फील किया। या एक तरीके से ये कह लो कि ये सॉर्ट ऑफ इजी लगा कंपैरेटिवली, कि उसके अंदर लिखना और प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा। ये भी पहली चीज है, रैप में ज्यादा मुश्किल है रैप। और दूसरी चीज के रैप इतना सपोर्ट नहीं करते थे सऊदीया में रैप को। तो आखिरी कुछ सालों में ये रैप कहाँ पहुंच गया, ऐसा ही है। तो अभी भी मैंने कुछ लास्ट सऊदी नेशनल डे पे मैंने सऊदी नेशनल सॉन्ग गाया था, रैप गाया था।
अभी भी मैंने अपलोड किया, लेकिन मैं उन गानों को प्रमोशन नहीं करता, लगा लेता हूँ बस ऐसे ही कभी कभी। अच्छा, मैं आपको ये जरूर भेजूंगा, आप अगर उनमें से 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड भी लगा लेते ना, आपको मजा आएगा आपकी वीडियो में। आप सुनना, मैंने बहुत मेहनत से रैप सीखा है बचपन से। मैं असल में रैपर हूँ, बाद में सिंगर आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते, वो मेरी पार्ट टाइम सिंगर लेकिन रैपर हो। असल में रैपर हूँ। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा रैप से रिलेटेड। रैप में अगर वो किया जाए तो अभी एक अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ था सिद्धू मूसेवाले का। बिल्कुल। क्या उसके ऊपर क्या वो है तुम्हारे? बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था, मैंने उनको बहुत कम सुना है, लेकिन वही होता है ना, सिद्धू मूसेवाले का स्टाइल देखा है, रैपर ऐसा होता है, आप रैपर नहीं कह रहे थे जब तक आप उल्टा ना करके दिखाए कि सारी दुनिया एग्रेशन आनी चाहिए। एग्रेशन नहीं, सबसे अलग होना चाहिए। आपको आप जब भी सबसे अलग बंदा देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये वो मासूम है, ये इतना नाराज क्यों है, वो अलग होगा, शायद आपको ऐसा दिखेगा। जो भी अलग बंदा होता है ऐसा दिखता है, तो रैपर हमेशा अलग होता है। आप देखना, हमेशा रैपर का थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा होता है, ये है, और सबसे अलग दिखेगा। सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़ा नाम था, और मैंने सिद्धू मूसेवाला का जाना था बोहेमिया से। ओके, बोहेमिया पे ही आ रहा था। बोहेमिया सबसे पहला नाम है पूरे देसी में, तो सबसे काली डेनाली सबसे पहला नाम है, और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो मैंने सिद्धू मूसेवाला का, मैंने कुछ 1-2-3 जो भी गाने सुने थे, उसका स्टाइल गाने का अलग था, लेकिन जो भी था कल्चर हिप हॉप का था, वही था। कि वही लिखना और उसी अंदाज में वगैरह, लेकिन वो रैपर नहीं है वैसे। सिद्धू मूसेवाला रैपर नहीं है, वो सिंगर है। रैप जो करता है वो उसका फ्लो अलग होता है। सिद्धू मूसेवाला का गाने वाला था, मुसीबत आते मर्दा होता है दिए, रैपर होता तो वो था मुसीबत आते मर्दा होता है धीरे धीरे, ऐसा कुछ। तो वो रैप नहीं था, लेकिन स्टाइल हिप हॉप का था भाई। सही, इसको पॉप सिंगर कह सकते हैं, जी फंक सिंगर, जो भी है, लेकिन रैप फ्लो अलग है। बोहेमिया यानी आप ये कह लो कि ऑलमोस्ट जो जब गाने सुनना शुरू किए, गाड़ी में बाहर निकलना शुरू हुए दोस्तों के साथ, तो बोहेमिया ही चलता था। बिल्कुल। स्पेशली ये काली डिनाली, गड्डी देसी से काले, और उसके बाद वो था मैं दीवाना मेरे मुंह न लगो, एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, वो वाले सारे रैप, यानी एक तरीके से कह लो कि जबान पे रटे हुए थे। उसकी एक वजह ये थी कि एक तो रैप करने में भी आसान होता था, बिल्कुल, उसमें वो सुर वगैरह ये चीजें नहीं होती थी। दूसरा ये कि बड़ा एक रिलेटेबल लगते थे उस एज में कि यार ये यही है, ये मैं हूँ, बिल्कुल, जो ये चीज ये मेरी बात कर रहा है। यही होता है कि आप जब भी आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप वो बन के दिखाएं कि ये बंदा, कोई आपको देखे कि यार ये मेरी कहानी बोल रहा है। तो बोहेमिया का कुछ ऐसा था, तो जाहिर है कि नंबर 1 स्टार है, मैं तो उसको बहुत मानता हूँ। इंडीड, इसमें कोई शक नहीं है कि बोहेमिया इज देसी हिप हॉप में बोहेमिया नंबर 1 पे। बिल्कुल। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिससे मिलने की ख्वाहिश हो और अभी तक मिले नहीं हो, और कोई ऐसा आर्टिस्ट जिससे ख्वाहिश हो और मिल लिए हो? मैं तो बहुत कम मिला हूँ, अभी पाकिस्तान भी कुछ 2 बार गया हूँ, तो हमारे आइडियाज तो सारे वहाँ पे हैं। ओके। मैं अरिजीत सिंह को बहुत प्यार करता हूँ यार, ही इज अमेजिंग सिंगर। अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, बहुत ख्वाहिश है कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत सारे हैं। मैं तो कोलैब करने का किसके साथ शौक है? कौन ऐसा है कि जिसके साथ कोलैब इसके साथ होना चाहिए? मुझे अकेला खड़ा दो स्टेज में अकेले की नहीं यार, उस्ताद राहत फतेह अली खान, कभी उसके साथ, कभी आतिफ असलम, या उस्ताद राहत फतेह अली खान को लाइव सुना है कभी? नहीं, कभी भी लाइफ में मौका मिले ना राहत फतेह अली खान को लाइव सुनने का, कितने का भी टिकट हो, गो फॉर इट। इंशाल्लाह जरूर, मेरी ख्वाहिश। मैंने एक दफा सुना। क्या बात है यार, वल्लाह, एक दफा दुबई में, मैं हनीमून पे था दुबई में, बैक इन 2013। मुझे पता चला कि राहत फतेह अली का कॉन्सर्ट है वीकेंड पे। ठीक है, कहाँ से पता चला था? गाड़ी हमने रेंट की हुई थी, और गाड़ी का रेडियो चलाया था, क्योंकि हमारे पास कोई सीडी नहीं थी। मतलब देखो कहाँ से कनेक्शन बनते हैं, हमारे पास कोई सीडी यूएसबी वगैरह कुछ इस टाइप का सीन नहीं था। तो गाड़ी के रेडियो में एकदम से ऐड आया कि राहत फतेह अली का कॉन्सर्ट हो रहा है दुबई में, और ये वो, और टिकट्स अवेलेबल इन वर्जिन मेगा स्टोर। भागो, हम सीधा वहां से वर्जिन मेगा स्टोर में टिकट लिया, और उस वक्त हमें एक टिकट मिला था, वो पीछे गैलरी का टिकट नहीं होता जिससे दूर से दिख रहा होता है बंदा, वो वाला टिकट हमें मिला था एक बंदे का 550 दिरहम। ठीक है, मतलब वो 1100 दिरहम के टिकट लेते हुए मेरी मिजानिया बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। लास्ट टाइम था, आने भी वाले बिल्कुल करीब भी था। तो लेकिन उसमें ये था कि वो, मैंने कहा नहीं, वर्थ इट है। लेकिन जब जाके वहां पे हमने वो शो सुना था ना, तो यानी मुझे ये लग रहा था कि शायद 550 इज फ्री।
ऐसा शो था। बड़े तो किस्मत लाइफ में कभी भी मौका मिले राहत फतेह अली खान को लाइव सुनने का तो क्यों नहीं, मैं बहुत कदर करता हूँ इन आर्टिस्ट की। इंशाल्लाह बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है हमें, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ कोलैब करने का दिल चाहता हो कि यार इसके साथ मिलके मैं गाना गाऊं? मैं हमेशा सोचता था, मैं बोलता हूँ तकरीबन 2010-12 में मैं जुनून को बहुत सुनता था, जुनून ग्रुप को। तो मैं बोलता था, तब वो अलग अलग हो गए थे, सारा टीम नहीं था जुनून का। तो मैं बोलता था कभी इनको मैं जमा करूं, उनके साथ में बस बैक्स पे गाऊं, क्योंकि जब हारमोनी एक सिंगिंग होती है, मेन सिंगिंग समझ लो कि अली हज़रत सयोनी बैक वॉइस जो होती है ना, वो लोग होती है सयोनी, वो लो नोट पे चल रहे हो। हाँ, वो हारमोनी वॉइस होती है और अलग नोट पे होती है, लेकिन उसके साथ बहुत ही एक खूबसूरत चीज बनाती है। तो मैं उस पर प्रैक्टिस करता था कि कभी ना कभी मुझे ऐसा चांस मिल जाएगा, मैं उनके पीछे गाऊंगा यार। तो कभी ऐसा ख्वाहिश थी, लेकिन लास्ट टाइम जो जुनून का कराची में शो हुआ था, अभी कितने सालों बाद वो वापस आए, मेरी ख्वाहिश थी मैं जाऊं, लेकिन कभी भी जब मेंशन करते हैं ना सऊदीया में किसी पाकिस्तानी ग्रुप को लाते हैं या कोई सिंगर वगैरह, मेरी हमेशा मेंशन ये होता है कि जुनून को लाओ यार। अगर जुनून को लाए तो लोग देखेंगे, क्यों नहीं। सारे अपने 80s और 90s वाले हैं, ये 2000s वालों को तो पता नहीं है कि ये जुनून कौन है। लेकिन अभी वो जान गए, सयोनी का तो पता है। लेकिन जब ये कराची में हुआ था ना, लोग ये कह रहे थे कि कराची में सब आएंगे, ओल्ड सफेद बाल आएंगे, जुनून का शो इतने सालों बाद 15 साल बाद आए वगैरह, लेकिन सारे यंग थे वहां पे। इतने लोग थे, क्राउड कुछ पता नहीं कितना लाखों का था, लेकिन सारे यंग थे वहां पे और सबको गाने याद है यार। अली अज़मत का वो गाना याद है, वो जो उसने इंडिया में गाया था, मौला जिस्म, मौला और जिस्म दोनों। इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला, जिंदगी जिया मगर कुछ रह गया बाकी, तू दही दिखा रे मौला, सब नहीं दिखा रे मौला, और जहां रुका वहां पे शाम है खाली, दम दरम 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 दे, दम दरम 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 दे, दम दरम 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 दरररररररे। मैंने कभी नहीं गाया इसका सॉन्ग किधर भी, लेकिन पता नहीं आज मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ इसीलिए गा पाया। जबरदस्त। वरना इसके लिए खड़े होके पेट भर के गाना पड़ता है, अली अज़मत का जोर लगता है ना, जब अली अज़मत शुरू करता है तो ये होता है, बैठ के गाना मुश्किल है। अली अज़मत खुद ही बैठ के नहीं गाता कभी, पॉडकास्ट वगैरह तो यही होता है। जबरदस्त यार, बड़ा फैन हूँ यार। मजा आ गया, जिसे कहते हैं ना, एक तबीयत फ्रेश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कॉन्सर्ट में बैठा हूँ और मैं अपनी पसंद से गाने कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी पसंद चल रही है यहाँ पे। तो जबरदस्त यार। अच्छा, अली अज़मत, तो ये आपका एक तरीके से कह लो कि हाई नोट्स और वो हो गया। नोट्स से रिलेटेड अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं तो क्या है ये सिंगिंग का? मैंने ये सुना है कि सारे गामा पादा निसा, ये एक वो होता है, पूरा एक नोट्स का वो होता है। हाई नोट्स क्या हैं, लो नोट्स क्या हैं, मिड नोट्स क्या हैं? मिड नोट्स ही बोलेंगे ना बिल्कुल, वो क्या है, उससे रिलेटेड जरा बताओ तो। ये चीज सलमान भाई मुझे समझ में आई तब जब मैंने हारमोनियम लिया। ओके, तकरीबन मुझे अभी 2 साल हुए, 3 साल हुए हारमोनियम पे मैं प्रैक्टिस वगैरह करूँ, तो मुझे पता चला कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म, कहाँ पे सिंगर्स कहाँ पे गाते हैं। हाई नोट्स, लो नोट्स, ऐसा नहीं कि कोई हाई नोट्स गा रहा है वो अच्छा सिंगर है और कोई लो। जगजीत सिंह द बेस्ट सिंगर, जगजीत सिंह, उसके सारे गाने तकरीबन लो नोट्स में थे, लेकिन लो नोट्स को इतना सुर में गाता है वो, उसकी आवाज इतनी मीठी है, लो नोट्स भी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ज्यादातर ऐसा है कि जो लो नोट्स में बहुत ही पक्का होता है ना, वो हाई नोट्स बिल्कुल आराम से गा लेगा। ओके, तो जो मिडिल में होते हैं ज्यादातर प्लेबैक सिंगर, हम फिलोसोफ बीच में होते हैं, जो बीच वाले, ये हारमोनियम इतना हो गया 7 4 12 सुर होते हैं, वैसे 7 सुर मेन बोलते हैं, लेकिन वो 12 सुर होते हैं, 12 12 12, ठीक है। ये 3 बार 12 हो गए, कितने हो गए? 36, ठीक है। ये जो पहला 12 होता है वहां पे गजल वगैरह जगजीत सिंह समझ लो गा रहे हैं। जो बीच वाले होते हैं प्लेबैक सिंगर, ज्यादातर बीच वाला यूज करते हैं। उस्ताद राहत फतेह अली खान, जो बड़े बड़े कवाली सॉन्ग होते हैं सारे ऊपर होते हैं तकरीबन। तो हम मिडिल में आते हैं, हम कवाली भी उठाते, कभी मिडिल में लेके आते, कभी ऊपर जाना जरूरत पड़े अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत चलती है। लोग मुझे 4-4 घंटे गवाते हैं ना। मैंने एक सिंगर से पूछा, तुफैल खान संजरानी, बहुत बड़ा नाम है, अभी पाकिस्तान में उसके बहुत हिट है, सोहना लगता है अली वाला, कोक स्टूडियो में अली जफर के साथ उसने गाना गाया है, अल्लाह नाम है। तुफैल संजरानी यहाँ पे मेरे साथ, उनके साथ मुलाकात हुई, हमेशा आते, बहुत मोहब्बत देते हैं। इंशाल्लाह वो भी ये शो देखेंगे इंशाल्लाह। तुफैल खान संजरानी
वही जब जद्दा में आए थे, अगर मैंने उनका नाम मेंशन किया था तो ये भी जरूर मेंशन करूं, वो जब जद्दा में आते थे यहाँ पे शोज बहुत करते थे, तब मैं बहुत नया था, मैं 1-2 गाना जाके उनके शो में गाता था, उन्होंने कभी मना नहीं किया। सिंगर देते होते कि यार ये मेरे पेट पे लात ना मारे, उन्होंने मुझे हमेशा वेलकम किया और अपने शोज में मुझे 2-3 गाने के चांसेस दिए, तब मैंने मतलब मेरी प्रैक्टिस बन गई। नाइस। तो मैं कहाँ पे था कि लो नोट्स और हाई नोट्स, लो नोट्स और हाई नोट्स, तो मैं फिर भूल गया कहाँ पे था। नहीं, नोट्स का तुम बता रहे थे ना कि हम बीच में हैं, हाथ फतेह अली वालों को भी इधर ले आते हैं, लो सिंगर वालों को भी लाके बीच में हम गा लेते हैं। तो प्लेबैक सिंगर्स जो होते हैं ये मतलब ज्यादातर बीच में से गाते हैं। सही। और हमारी कोशिश रहती है कि पीछे वाला भी पक्का करना, ऊपर वाले पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्लेबैक सिंगर है तो सब करना पड़ेगा। ये पता कैसे चलता है कि ये हाई नोट है, ये लो नोट है, ये मिड है? आपको पता चल जाएगा। नहीं, एज अ सिंगर तो आपको पता चल जाता है, लेकिन एक ऐसा बंदा जो सिर्फ सुनता है तो उसको कैसे पता कि आपसे ये बात है, आपको बोल रहे बी प्रैक, आपको कितना मजा आ रहा है, आपको दर्द लग रहा है, क्योंकि वो सारे हाई में गा रहा है। बी प्रैक इतना हाई में गाता है, वो लो में शायद गाएगा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से वो लो में इतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि लो भी हमें चाहिए। कभी कभी आप बैठे ना, आपको सुनना है बिल्कुल दिल दिया गल्ला, आराम से सुनना है, तो वो बी प्रैक शायद आपको मजा नहीं आएगा। अच्छा, अगर दिल दिया गल्ला हाई नोट में गाएं तो कैसा होगा? हाई नोट में वही है हमारा, शुरू हम अगर करें ना, हम खर्च से होते दिल दिया गल्ला, फिर मिड पे आ गए दिल दिया गल्ला, अगर ऊपर पे गए दिल दिया गल्ला, तो ये होता है। उसको और भी ऊपर ले सकते हैं, और मिड में भी हम 7 सुर लगा सकते हैं, उसमें भी 7 सुर लगा सकते हैं। सही है। तो इतना मतलब समंदर है, मैं जितना भी डीप जाऊंगा बात मेरी खत्म नहीं होगी। ठीक है। तो मतलब हर चीज से और मतलब समझ लो कि ज्यादातर सिंगर्स जो नहीं कर पाता स्लो लो में भी, तो वो ऊपर जाके उसके लिए आसान रहेगा। बी प्रैक हमेशा ऊपर वाला चूज करेगा, क्योंकि उसको उसी पे उसकी है प्रैक्टिस वगैरह। सही। तो मेरा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मिड में भी गाऊं, लो में नहीं बनता, क्योंकि महफिलों में ज्यादातर लोग वो होते हैं, जोश में होते हैं, तो हमने लो अगर स्केल में गाया तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो ज्यादा ऊपर भी गाया तो हमारे पास इतना बड़ा स्टेज शायद नहीं होगा, इतना बड़ा क्राउड नहीं है कि वो झेल पाएंगे इतना लो, तो हम मिड में आएंगे कि सबको सुकून हो जाए। सही। तो यही होता है, सुनने वाला भी ना सुनने वाला भी सब मतलब एंजॉय करें, बोर ना हो जाए। आपदा परवीन साहिबा के बारे में? आपदा परवीन साहिबा सिंध का सबसे बड़ा नाम है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और क्या बोलूं उनके बारे में, उनको बहुत लोग मानते हैं, और मैंने उनको बहुत सुना है, वैसे भी उनको बहुत सुना है। तो मैंने अभी लास्ट कोको वाला सुना, कोको स्टूडियो, बहुत झूम कमाल नसीबुल्लाह के साथ। नसीबुल्लाह भी इतना अच्छा नाम है। लोग क्योंकि वो बहुत सादी हैं, बहुत ही सिंपल है, लोग वो उसको कम लेके बैठे होते हैं। जैसे सादगी में ही अगर बात की जाए तो नसीबो लाल हैं, सनम मारवी हैं। बिल्कुल, सनम मारवी बहुत, सनम मारवी कितनी जबरदस्त सिंगर, कितनी कमाल, मतलब यार उनके गाने सुन के ऐसा होता है कि यार वाह, मतलब मजा आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन शायद वो उस लेवल का एक्सपोजर कह लो कम है शायद, या आई डोंट नो, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग एक फील्ड पकड़ के बैठे, फोक। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे प्लेबैक सिंगर में कर रहा हूँ तो मैं सबको पकड़ पा रहा हूँ। ये लोग सिर्फ फोक, उन लोगों को पकड़ पाते हैं जो डीप समझते हैं, जो म्यूजिक को डीप समझते हैं, तो बहुत कम लोग उनके साथ अटैच हो सकेंगे। और मैं एज अ सिंगर अगर उनको अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे इनको ही सुनना है। आपदा परवीन, सनम मारवी, बहुत अच्छे नाम है। सही। तो और लेडीज में यानी जैसे अगर लेडीज सिंगर की अगर आप बात की जाए, फीमेल प्लेबैक सिंगर हो गए, अभी की पुरानी नई, तो कौन है? नूरजहां मैडम। ओके, नूरजहां मैडम, हम क्या नाम है, मतलब अच्छे नाम है। कुरतुलन बलोच क्या कमाल की गाती है माशाल्लाह, बहुत ही क्या भारी आवाज है, एकदम देसी। कौन मोमिना मुस्तासिन, बहुत अच्छे नाम है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा गाते हैं। जबरदस्त। कोक स्टूडियो में अगर जाने का मौका मिला जाओ? क्यों नहीं यार, मेरी ख्वाहिश है। मेरा अभी मैं इस बार पाकिस्तान गया था, एक अच्छा खासा बंदा था। कोक स्टूडियो को टैग कर दे इसमें शायद यार प्लीज, अगर जुल्फी साहब देख लेना जो इन्होंने लास्ट को, तो फिर कुछ ऐसा हो जाए ना, जैसे जुल्फी साहब, तुम ये समझो कि जुल्फी साहब तुम्हारे सामने अभी तुम्हें देख रहे हैं, ठीक है, और तुम उनके लिए कुछ गा रहे हो ताकि वो तुम्हें कोक स्टूडियो में नेक्स्ट सीजन में ले आए। इंशाल्लाह। जुल्फी साहब वैसे तो पता नहीं अगला सीजन मुझे याद रखना जब वहां पे बीटीएस में बता रहे हो। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह अगला कोक स्टूडियो भी जुल्फी साहब के पास होगा, क्योंकि ठीक है, जो ये सीजन था उन्होंने क्या कमाल का किया था। खत्म बलोची लाया या सिंधी जो भी था, पसूड़ी क्या कमाल का था, जो भी था इन्होंने इस बार। जुल्फी साहब मैं हर लैंग्वेज में आपको जमा कर सकता हूँ, सारे पाकिस्तान को जमा कर सकता हूँ, उसके ऊपर अरेबिक भी ला सकता हूँ, तो कभी भी हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं उनको
कमाल का एक सॉन्ग दूंगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। अभी जरा आप ये समझो कि ऑडिशन हो रहा है, जुल्फी साहब आपको देख रहे हैं, मैं ये क्लिप खास निकाल के टिकटॉक पे लगा के जुल्फी साहब को टैग करूंगा। You never know। ओके मैं कुछ मिक्स करके उनको सुनाऊंगा। लिलिया या يترنم على البانة عشية قمري الروضة على غصن السلام، يترنم على البانة عشية قمري الروضة على غصن السلام، يذكرني بأحبابي يذكرني بأصحابي وبكان الغرام، وأنا أحبك 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 يا سلام، اللي मुझा मारुड़ा मुझा जोगीड़ा मारुड़ा मिठड़ा मुझा मरुड़ा संगीड़ा मुझा अल्ले 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 मुझा मारुड़ा। तो सिंधी भी आएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, पश्तो भी आएगा, उस पे बलोची भी आएगा। तो मेरी ख्वाहिश है कभी इंशाल्लाह मैं कोक स्टूडियो गया, मैं सारे लैंग्वेजेस को जमा करके एक गाना ऐसा करूं इंशाल्लाह। गुड लक फॉर दैट। और अगर आप लोगों में से कोई जुल्फी भाई को जानता है पर्सनली तो उनको टैग भी करो, उनको बताओ भी, ये क्लिप उनको निकाल के इस मैसेज को करके भेज दो, आप इसको अपलोड कर दो कहीं पे भी, उन तक ये आवाज पहुंचा दो ताकि अगले कोक स्टूडियो में हमें नई सिंधी मिले। इंशाल्लाह जरूर, ठीक है। मैं बहुत करीब आके निकल गया कोक स्टूडियो से, बहुत करीब आके। इस बार मैं कुछ 8 महीने पहले पाकिस्तान में था, एक बंदा ऐसा था बहुत ही दिलदार था, बहुत बड़ा बहुत बड़ा नाम है। उसने एक बंदे से मेरी बात करवाई कि मुलाकात होनी है, हमारी मुलाकात होनी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हो पाई। लेकिन मैं जब सऊदीया वापस आया, उसने कहा 1 महीने के बाद आपको वापस आना है, सिर्फ कोक स्टूडियो के बारे में हमें बात करनी है। तो ये 1 महीना हो गया, कुछ मैं वापस नहीं गया पाकिस्तान, मैंने देर लगा दी, और 1-2 महीने में वो बंदा मेरा जो बहुत करीबी था वो फौत हो गया। सईद अब्बास अली शाह नाम था। मैं अभी भी मतलब सिंध में उनको बहुत लोग जानते हैं, मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत लोग मानते थे, बहुत मतलब उनकी पहचान थी। तो उनके भी उनके वालिद साहब बहुत ही बड़े पोइट हैं, साईं मोहम्मद अली शाह नाम है उनका, उनकी किताबें हैं वगैरह। तो उनके भाई वगैरह मुझे देखते होंगे, अली रजा शाह साहब, वो मतलब बहुत ही दिलदार लोग हैं। तो ये नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी शायद हो पाए। बाकी जो लोग नए जो सिंगर लड़के या लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको क्या गाइडेंस दोगे, क्या वो करोगे, क्या तुम सिखाते भी हो या उनको कोई टिप दोगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्या बताओगे? सलमान भाई, मेरा ये मानना है, मैंने अगर उस्ताद रख लिया ना, मैं सलमान भाई आप म्यूजिक में कोई चीज जानते हैं, मैं आपको उस्ताद रखूंगा, सिर्फ आपसे सीखूंगा, आपके सीखूंगा, मैं दब जाऊंगा। यार दुनिया बड़ी है, यूट्यूब खुला हुआ है, आप हर चीज से सीख सकते हो। मैं अगर अभी बोलूं कि मेरे पास कोई आके सीखे, मैं एक समझ लो एक बंदे को आऊं और लाया और उसको मैंने दबा दिया कि एक चीज सीखो जो मेरी जैसे, यार क्या पता आप मेरे से 1000 गुना और अच्छे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्टेज पे। यार कौन सोचता है कि बंदा लैपटॉप लाएगा और लैपटॉप में वो ट्रैक्स लगाएगा। मैंने कभी ट्रैक्स अपने खुद के बनाए हुए, वो ट्रैक्स लगाएगा जो किसी के जहन में नहीं है। अरेबिक ट्रैक पे उर्दू गा रहा है, उर्दू ट्रैक पे अरबी गा रहा है। ये शायद किसी से मैं अगर सीखता तो मैं नहीं कर पाता, मेरा अपना निकल रहा है। और कोई बंदा आए अपना निकाले, अपना बेच दे, नीयत साफ हो तो आपका, हम सिंधी बोलते हैं नीयत साफ बेड़ो पार। बेड़ो पार मतलब आपकी बेड़ो पार समझ गए ना, बस बेड़ो पार, आपका बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। हाँ, तो आप जो एक तो बेड़ा पार होता है, एक बेड़ा गरक होता है। बिल्कुल, हमारा बेड़ो पार है। आप अपनी अच्छी नीयत लाएं, जो भी आपसे निकल रहा है आपको लोग पसंद करेंगे अगर आप अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सीख के जबरदस्ती का कुछ सीख के या दबा के या कुछ इसी पे चल रहे हैं। यार दुनिया बड़ी है, अच्छे हुए कामयाब हो जाओगे, नहीं हुए तो नहीं। सही, जबरदस्त यार, यही है। नईम सिंधी, बड़ा मजा आया हबीबी हमारे साथ। मतलब मेरा खत्म करने का दिल नहीं चाह रहा है ये पॉडकास्ट, शायद आप लोगों का भी दिल ना चाह रहा हो। यहाँ तक सुन के और यहाँ तक देख के मुझे बड़ा मजा आना शुरू हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह, मेरा थोड़ा उर्दू का मसला है तो नहीं निकल पाता वो, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे सलमान भाई, तो शायद नेक्स्ट टाइम और मैं अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन
20-30-40 एपिसोड्स के बाद अच्छा। बहुत हो जाए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा, कि ये ये- तो जज़ाकल्लाह खैर अभी- कि तुम आए यहाँ पे, मेरी एक दफ़ा कॉल करने पे आए और आके तुमने यहाँ पे हमारी जगह को पुरनूर किया। मेरे लिए क्या मैसेज है? हबीबी प्लीज़, सलमान भाई जो हमारे हैं फर्स्ट यूट्यूबर भी कह सकते हैं, सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं। और मैं बताता हूँ ना कि बंदा दब जाता है एक जगह पे। हम ऐसी जगह पे हैं, किसी का कसूर नहीं है, हर कोई मेहनत कर रहा है, फारिग नहीं है लोग इतना सपोर्ट करने में, इतना हमारे पीछे लगने में। ऐसा नहीं है कि 20 बंदों का ग्रुप आ गया, सब नौजवान लड़के और चलो सलमान भाई को सपोर्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, हम बड़ी मेहनत से आते हैं। हमारे जो ऑडियंस भी होती है 1 साल के लिए रहती है, फिर 1 साल के लिए दूसरी ऑडियंस आती है, नए नए आते हैं। ऐसा कोई क्रेजी नहीं आता, क्योंकि हम इस जगह पे रहते हैं, इस जगह पे ऐसा होता रहता है। लेकिन सलमान भाई अगर ये चीज आप शायद पाकिस्तान में करते, जितनी मेहनत यहाँ पे की है, या इंडिया में करते, किधर भी करते, आपको डबल मिलता है इसका और ट्रिपल भी मिलता है। तो हम यहाँ पे हैं, ऐसा ना समझे कि हम किसी से कम हैं या हम किसी से ज्यादा है। लेकिन हमने जो भी किया है ना, आपने जो भी किया है ना, वो किसी में हिम्मत नहीं है इतना करने की। 4 सालों में एक चीज को कंटिन्यू करना, इस्तिमरार, ये बड़ा मुश्किल है। तो सलमान भाई को प्लीज जितना हो सके सपोर्ट करें। और वो मोहताज तो नहीं है, लेकिन ही इज द बेस्ट नाउ इन जिद्दा एंड सऊदी अरेबिया। अभी जज़ाकल्लाह खैर, ये तुम्हारी मोहब्बत है और ये तुम्हारी अपनापन है और भाई वाली बात है, जिसपे माशाल्लाह तबारकल्लाह इसने इतने दिल से ये वाली बात कही। बिल्कुल, और बहुत मेहनत है, इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह। अभी नहीं तो आगे बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, मेहनत करनी चाहिए। Thank गुड you लक, so much. मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और इंशाल्लाह दिल खोल के बातें की। बिल्कुल नहीं, मेरा इतना फिर लंबा हम कभी नहीं बैठे नहीं। जो भी ज्यादातर मैंने देखा है सिंगर्स का एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। मैं एक्सप्लेन में थोड़ा बड़ा मुश्किल है। मुझे बहुत मजा आया और यकीन करो, अभी तुम ऐसे जब इस पे कमेंट्स पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि लिटरली तुमने बिल्कुल दिल खोल के बात की है। बिल्कुल, यानी मैंने तुम्हें ऐसे दिल खोल के बात करते हुए नहीं देखा कहीं पे भी। बाहर अगर कैफे में मिलते हैं, जल्दी में मिलते हैं, कभी मैं जल्दी में होता हूँ, कभी तुम जल्दी में होते हो, सुकून नहीं होता। बिल्कुल। आज क्या किया हम लोगों ने कि हम बहुत सुकून से बैठे और आपस में एक दूसरे से दिल की बातें की। बिल्कुल, कोई ऐसा वो नहीं किया कि हमने कोई एकदम से नया कोई वो बनाया हो, कोई फॉर्मूला बनाया नहीं, हमने सिर्फ बातें की। मेरा भी यही था। अभी मैं अगर इस वीडियो को देखूंगा ना बाद में, कि मैं कहूंगा यहाँ पे वो बोलना चाहिए था, मेरे पास और डीप बातें हैं कि ये जो सवाल था इसका ये जवाब था, मुझे ये आएगा। लेकिन चलो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम जो हो गया वो सबसे बेस्ट था। और बहुत अरसे के बाद मैं किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू वगैरह दे रहा हूँ। अरे यार, थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह दोबारा इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह 20-40 एपिसोड्स के बाद। जरूर, ठीक है ना? 20 कर लो, बहुत आगे हो अच्छा जाएगा। चलो ठीक है, फिर उनको बाकी सब लोगों को बोल दो कि सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह ताकि- प्लीज आप सब सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें भी सपोर्ट जरूर करिएगा। जरूर। और जो भी मैं सिंगल्स दे रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह बहुत सारे सिंगल्स मेरे आने वाले जो खुद के होंगे इंशाल्लाह, तो प्लीज सपोर्ट करना हमें इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। नईम सिंधी का इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है। आप लोग अगर अपने पास शादियों पे नईम सिंधी को बुलाना चाहते हैं, कोई शो अरेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आई एम more than welcome। भाई यहाँ पे है, इज जस्ट फोन नंबर नहीं डाल रहा वरना लोग बहुत ज्यादा तंग करते हैं। इंस्टाग्राम पे है, मैसेज करो एंड ओके, सी यू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला ये आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, गुड लक, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छे शो में। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी खुशी में इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वो देगा जो बहुत बड़ी खुशी कर लोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपकी खुशी में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। हबीबी।